And we are back with another episode of Weirdo ढंग से बात कर. Hope everything is going good. Hope you all are doing fine. I don't know what else to say other than thank you for tuning in. Moving on to the 7th episode, we have a very interesting DJ duo on the couch playing hardstyle music and representing from Indore. Tanishq and Dharmesh have been playing back to back sets of hardstyle music, not just at the top venues of Indore, but pan India. These guys travel, make sure that they are doing good gigs in different cities, making sure that you guys are partying hard throughout the night. And they have also played a lot of festivals and a lot of rooms throughout the journey. These guys have interestingly found a space where they have merged Hindi or Bollywood sound with hardstyle. Not just that, but ये लोग डीजेइंग करने के अलावा प्रोड्यूसर्स भी हैं, जिसका मतलब कि ये लोग डीजे सेट्स बजाने के अलावा अपना खुद का ओरिजिनल म्यूजिक बनाते हैं और उसे रिलीज करते हैं, जिसका एक आउटकम है बेस भारत. बेस भारत इन लोगों का एक लेटेस्ट एल्बम है जिसके अंदर 4 गाने हैं. उस एल्बम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड होगी. अगर तुम लोगों को सुनना है कि वो गाने वो एल्बम कैसे हैं, तुम लोग जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो. काफ़ी इंटरेस्टिंग गाने हैं. Other than that, these guys are also on a Base Bharat tour where they are promoting their Base Bharat album by touring to different cities and different places. इन लोगों की गिग्स अगर तुम लोग अटेंड कर सकते हो तो आई वुड रिकमेंड प्लीज अटेंड, बिकॉज वॉट आई हर्ड इन देयर स्टूडियो वॉज जस्ट मैजिक. सो ऑल देयर touring dates, touring places, updates, ticket updates will be mentioned in their Instagram, updated in their Instagram, और Instagram अकाउंट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में mentioned होगी. I personally had a ball of a time having conversation with them because both of them are very positive, no negative attitude, very happy, very much driven to the cause of just becoming a better artist. No bullshit, no nothing, just keeping their head down in the game and powering through the whole thing. So I hope you like the episode as well. And let's start the episode with 1+1, Tanishq and Dharmesh in 3, 2, 1. Welcome with the first glitch and second take. We have 1+1. Sorry for the fumble. On your right, you have Dharmesh. On your left, you have Tanishq. Together, they go by 1+1. इन लोगों का हैंडल नीचे मेंशन्ड होगा. Check it out. And yes, भाई 4 years of 1+1. क्या है स्टोरी? मतलब तुम लोगों ने खुद के लिए बनवाई थी कि खुद के लिए बनवाई थी मोस्टली. अभी हम लोग मर्च खुद के लिए कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं उसको खुद के लिए. आगे जाके फिर वी आर प्लानिंग टू रिलीज इट बाय समथिंग, कोई मर्च बाय 1+1 और समथिंग. मतलब है वो कि वो प्लान्स हैं, बट अभी क्योंकि मोस्टली वी आर हमारी मर्च पहनते हैं हम शोज पे, मोस्ट ऑफ द शो. नहीं, मेक सेंस भाई. तुम लाइक द वे यू गाइज आर ग्रोइंग एंड जिस हिसाब से तुम्हारी फॉलोइंग है, having a individual brand for yourself in different stuff is important. Yeah bro, very important. Name or favorite track? मेरा अगर पिछले उसके पहले देखें, बेस भारत के पहले अगर कोई ट्रैक फेवरेट था तो मैं रेडी के साथ जाऊंगा. रेडी बेस भारत भी भाई वो भी अपना ही है ना. हाँ, तो बेस भारत तो भाई पूरा बेस भारत फेवरेट है यार. बहुत मेहनत बेस भारत पे अपन अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से विस्तार से. इसीलिए मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बेस भारत पे हम लोग एक पूरा टॉपिक निकालते हैं अच्छे से. तो उसके पहले मैं रेडी के साथ जाऊंगा बिकॉज रेडी हमने लॉकडाउन के टाइम पे बनाया था प्रोजेक्ट 91 के साथ, और भाई वो फटा है, और वो लेजिट फटा है. मतलब फटा है मतलब इन व्हाट सेंस? कैसा रिव्यू मिला उसका? काफी क्रेजी ब्रो. मतलब वो एरा था ना, बिग रूम का एरा था, लाइक प्रॉपर. जब क्लब्स में बिग रूम बज रहे थे, मतलब ऐसा बॉलीवुड पंजाबी वाला सीन नहीं था ना. तो हम लोगों ने बिग रूम किया था. बिग रूम ट्रैक है 130 BPM पे, बढ़िया. तो वो वाला ट्रैक था, हमने प्रोजेक्ट 91 के साथ कोलैबोरेशन में निकाला था ट्रैक लॉकडाउन में ऐसा. तो वो ट्रैक लेजिट मतलब भाई, मतलब मोर देन 250K स्ट्रीम्स हो गए थे स्पॉटिफाई में. मतलब ऐसे तुम लोगों का क्या रिएक्शन था ऐसा? भाई कुछ रिएक्शन भाई वो अनएक्सपेक्टेड था यार काफी. हाँ, सोचा ही नहीं था ना कि मतलब जैसा वही ना कि जो चीज सोची नहीं तुम लोगों ने, हाँ, वो हो गई और होते हुए दिख रही है. तो तुम लोग का इमीडिएट उस टाइम पे क्या रिएक्शन था?
जोन आउट थे ब्रो, हम लोग को समझ में नहीं पड़ा कि लेजिट हमारे ना पेज भी देखा था क्या 1+1 लिखा हुआ है, हाँ 1+1 वो लिखा हुआ वापस सुन के देख रहे हैं, हम भी बनाया ना। या ब्रो ऐसा होता है, बहुत बार होता है। तेरा फेवरेट ट्रैक? भाई मेरा भी रेडी बोल सकते हैं अगर बेस बात के पहले देखो तो, क्योंकि कैसे? वो ब्रेक थ्रू था मतलब एक तरीके से हमारा। अच्छा, हाँ मतलब उससे हम लोग ऐसे मोस्टली एज ए Introduce हुए थे प्रोड्यूसर्स, market में। एस्टैब्लिशमेंट वाइज या वो अच्छा वो लगा। ट्रैक से हम लोग एज ए प्रोड्यूसर्स मार्केट में लॉन्च हो गए थे कि लाइक पीपल स्टार्ट नोइंग अस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ग्लोब, जितने भी लोग सुन रहे हैं सब लोग जानने लगे थे वो ट्रैक के बाद से। और मतलब उसका हम लोगों ने निकाला था तो रशिया के जो लोग थे ना, रशियंस ने बहुत सुना वो ट्रैक। हाँ, क्योंकि लाइक जैसे आई एम अ हाउस डांसर, अब हाउस की हिस्ट्री में जैसे जाते हैं तो दे आर लाइक कि शिकागो से चालू हुआ है वेयर हाउस से, बट देन साइमल्टेनियसली वहीं पे जर्मनी और स्वीडिश में अच्छा खासा टेक्नो कल्चर और हार्ड स्टाइल टाइप का कल्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। तो रशिया, जर्मनी, ये सब वाले लोग ऐसे हार्ड स्टाइल्स में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, थोड़े रहते हैं उनको इन सब टाइप का क्रेज। कैसे मिले कैसे तुम दोनों? मतलब भाई- 1+1 आया कैसे? भाई प्लस बहुत- कैसे हुआ? बहुत वो यार बहुत वैसा स्टोरी है, लाइक कैसे बताऊं। 1+1 के पहले मैं ट्विस्टेड नॉक्स के नाम से करता था, हाँ और ये धर्मेश के नाम से करता था। हाँ मैं जब मुंबई से इंदौर आया था, सब कुछ करने के बाद मेरे को क्लब पता पड़ा था कायरो, जिसमें कायरो, हाँ हमारा सीनियर था अनी करके, हाँ। उसके साथ ये एज एन असिस्टेंट डीजे था वहाँ पर। अच्छा और मैं एक दिन ऐसे चले गया था वहाँ पर कि यार मैं देख ही रहा था कि इंदौर में कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अच्छा, कैसा सीन है देखने के लिए? वो मतलब हो क्या रहा है इंदौर में वो तो पता चले। तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम वहाँ देखा था, प्ले कर रहा था। कब की बात है? 2019 लाइक जनवरी समथिंग कुछ बात होगी 19 की। तब मैंने इसको वहाँ प्ले करते देखा था। हाँ, कोई बातचीत नहीं हुई थी, ऐसे ही बस मैं देख के निकल गया था, हनी से बात करके चले गया था। देन फिर मैं वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे जाने लगा कि ऐसे में भी असिस्टेंट लग गया था उधर की, ठीक है भाई करते काम। उसके बाद हम लोग मिले। तो मतलब असिस्टेंट डीजे में क्या मतलब होता क्या था, क्या करते थे? लाइक जो उधर का जो रेसिडेंट हेड है, हाँ, यू हैव टू प्ले ओपनिंग सेट्स फॉर हिम एवरी डे। बाकी सारी okay. चीजें को आपको ध्यान रखना है, क्या चल रहा है क्या नहीं, टेक्निकल चीजें और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है उस टाइम पे। बट वो आपको नॉलेज ही देता है कहीं ना कहीं। फिर प्राइवेट पार्टीज प्ले कर रहे हो आप, सपोज कोई बर्थडे पार्टी है, कोई किट्टी पार्टी है, तो यू हैव टू प्ले दोस पार्टीज और ये सब। फिर मिले तो क्या फर्स्ट मीटिंग कैसी रही? हाय हेलो हाय भाई कैसा है, बस ऐसे नॉर्मल जैसी काफी होती है? नॉर्मल ब्रो। हम लोगों के लाइक मोस्टली कॉन्वर्सेशन काफी नॉर्मली होते थे स्टार्टिंग में, तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस दैट्स इट। तो फिर ये मतलब तुम लोगों ने कोई चीज आइडेंटिफाई करी होगी ना, तो आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट कहाँ था कि यार इस इंसान के साथ लाइक प्रोबेबली साथ में हो सकता है, या लाइक क्या सीन था? भाई वो बहुत सडन है, मतलब आउट ऑफ नोवेयर, हमको पता ही नहीं था कि हम लोग डुओ स्टार्ट करने वाले, वैसा सीन था। हम लोग क्या होता था कि हनी भैया ने इसको भी रख लिया था, मैं ऑलरेडी वहीं पे था ही सही। तो फिर हम वी स्टार्टेड प्लेइंग टुगेदर B2B सेट्स और ये सब, ठीक है। अगर मैं प्ले कर रहा हूँ तो ये आके मेरे को परेशान कर रहा है, ये प्ले कर रहा है तो मैं इसको जाके परेशान कर रहा हूँ। हाँ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, संभाल ले 5 मिनट के लिए। और हम लोग एक दूसरे को बुली कर रहे हैं, लाइक यू डोंट नो हाउ टू प्ले, आई डोंट नो हाउ टू प्ले, ऐसा चल रहा है हम मतलब लोगों का। फनी बैंटर चल रहा है उस जोन में, मतलब हम दोनों ना एक ऐसा स्टेज पे पहुंच गए थे कि हम लोग चिढ़ने लग गए थे या कि यार मतलब मत ऐसा आ सीन मेरे हो गया था सेट कि में यार। म्यूजिकली वी स्टार्टेड हिटिंग ईच अदर कि लाइक ये जाके हनी भाई को कंप्लेन कर रहा है कि ब्रो यार वो धर्मेश को प्ले करना नहीं आता है, मैं जाके बोल रहा हूँ कि तनिष्क मेरे में आके उंगली कर रहा है, और ये सब ऐसे चल रहा था। हाँ। बट समहाउ वो धीरे धीरे करके वो एक बॉन्ड बनते गया कि चल ठीक है, हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत फैमिलियर हो गए कंसोल पे। अभी कभी तो हमारे शो पे आएगा तो यू विल गेट टू सी दैट कि अभी तो मतलब केमिस्ट्री अलग ही लेवल पे बहुत फट रही नेक्स्ट है। लेवल तो हो गया। पता वो नहीं, like हाँ। कुछ पता ही नहीं है ये क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। हम दोनों का बॉन्ड ऐसा हो गया है ना कि अगर मेरे को बेस्ट कट करना है तो ये दूसरे सॉन्ग का चढ़ा देगा, मतलब वो है कि हाँ वैसा हो गया। लाइक बिना बोले उस वाले टेक में आंखें बंद कर लोगे वो कर ही देगा वो। अब क्योंकि ऐसा। ट्यूनिंग बन गई है, Trust टाइम बन से गया कर कि रहे हाँ, हो। वैसा बन गया कि लाइक मैं कभी भी करूंगा ये उधर का काम कर लेगा, वैसा सीन है। मतलब ऐसा नहीं होता, फक्स अभी भी होते हैं, बहुत फक्स होता है अभी भी, बट मेजरली ऐसा होता है कि हाँ ब्लाइंडली ट्रस्ट हो गया कि हाँ भाई वो उधर का कर देगा, अपन अपना ध्यान दो ऐसा। तो फिर ये फाउंडेशनली जब जैसे नाम रखना कि साथ में B2B बजा रहे हो, बट देन फिर एक वो स्टेज क्रॉस हो जाती है कि भाई अब दोनों का एक ही नाम है, वो वाला स्टेज कब आया? वो वाला स्टेज ऐसे आया भाई कि इसने एक बहुत क्रेजी ट्रैक बनाया, ये बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है स्टार्टिंग से ही, हाँ ठीक है। तो इसने एक बहुत क्रेजी ट्रैक बनाया उस टाइम के हिसाब से, उसका नाम था फ्लूट गेम्स, ठीक है। फ्लूट गेम्स, हाँ ठीक है। और इसने सारे डीजेस को भेजा, लाइक कि जितने भी डीजेस को ये जानता था
नाम नहीं लूंगा किसी के भी, बट ये जितने भी डीजे सबको कोल्ड टेक्स्ट डाल के हाँ सब इसने भेज दिया। सभी को भेजा, नहीं कोल्ड टेक्स्ट नहीं, जिनसे बातचीत है, अच्छा ठीक है, उन लोगों को सभी को भेजा जस्ट टू रिव्यू कि भाई ये ट्रैक कैसा है, क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है और ये सब करके हाँ इसने सबको भेजा, इवन मेरे को भी भेजा, ठीक है। तो सबने इसको बोला कि भाई मेरे साथ कर, मेरे साथ कर, मेरे साथ कर, लाइक सब इसको अप्रोच करने लगे कि ये गाना तू मेरे साथ रिलीज कर दे, ठीक है। और इसमें इसका कुछ फायदा नहीं है बिकॉज इसके पास ऑडियंस नहीं है, इसको कोई जानता नहीं है, ठीक है। वो वाली सेम स्टेज पे थे हम लोग, ये 3 साल पहले भी सीख के आया था, बट इसके पास ऑडियंस बिल्कुल नहीं थी, इसको कोई जानता नहीं था, इसके पास प्लेटफॉर्म नहीं था परफॉर्म करने को, ठीक है। और मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैंने तो 19 में ही सीखा है और 3-4 महीने ही हुए हैं मेरे को, तो हमारा ऐसा सीन था। तो मैंने इसको बोला कि भाई बहुत अच्छा ट्रैक है, तो खुद से ही रिलीज कर दे, ठीक है। अब पता नहीं इसको क्या क्लिक हुआ क्या नहीं हुआ, ये मेरे को रात में 2:30-3 बजे कॉल करता है कि भाई तू क्या कर रहा है, तो मैं कुछ नहीं भाई सो रहा हूँ यार, मैं इसकी स्टोरी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं बोला भाई सो रहा हूँ और क्या, तो बोलता भाई डुओ करते हैं, मैंने क्या, तो बोलता डुओ करते हैं अपन डुओ, मैं कहा ठीक है और मैं फिर सो गया। अब फिल इन द ब्लैंक्स थे, क्या हुआ? देखो एक्चुअली क्या हुआ था ना, मुंबई जाने के बाद जब मैं इंदौर आया था ना, तो मैं ऑलरेडी एक के साथ डुओ करता था पहले, हाँ एक बंदे के साथ, बट ना उसका सीन क्या था ना ब्रो, कि कभी काम करना है, मूड हुआ तो करना, नहीं हुआ तो फिर देखेंगे अपन बाद में। अब ये सीन भाई इतना कॉम्पिटिटिव ये इंडस्ट्री है ना भाई, कि आपको पता नहीं सकता, अब ऐसा थोड़ी होता अपने मूड से करना है। तो मैंने बोला कि भाई सॉरी, फिर मैं अकेला करने लगा। अब अकेले करने में ऐसा था ना ब्रो कि सब लोग मतलब ही थे ब्रो, इंडस्ट्री में सब मतलब है भाई कि हाँ ये मेरा फायदा हो रहा तो कर लेते हैं, नहीं हो रहा तो भाई नहीं हटा। तो उस समय जब इसने मेरे को बोला ना कि तेरा क्या फायदा भाई, तू किसी के साथ मत कर, अकेले रिलीज कर, चाहता तो ये भी बोल देता मेरे साथ कर ले भाई, अपन कर लेते हैं, या फिर उसके साथ कर ले, उसके साथ कर ले, ऐसा कर ले। इसने एक सही डायरेक्शन दिया था ना मेरे को उस समय कि हाँ भाई तू खुद कर, तेरी ऑडियंस भी बनेगी, है होगा। तो उस समय थोड़ा सा प्यार आ गया था इस पर, कुछ नहीं। यार एडवाइस तो सही दे रहा है लौंडा। हाँ, नहीं उस समय भाई मैं बहुत कंफ्यूज था, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बहुत कंफ्यूज था कि भाई करना क्या है, क्योंकि आप अकेले घुसे हो इंडस्ट्री में, क्या हो रहा है बाहर कुछ पता नहीं आपको, फैमिली बैकग्राउंड है नहीं ऐसा जो म्यूजिकल हो, कुछ भी नहीं। अब उसमें अगर इसने अच्छी एडवाइस दी तो मेरे को ट्रस्ट ऑफ कोर्स था ही पहले, कि हम लोग बजाना चालू कर दिए थे B2B सेट्स हम लोगों ने। तो मैंने उसको फिर ठीक है कर लेते हैं अपन, रात को इसको कॉल किया मैंने। आयरनी बताऊं देखो, क्या? वो गाना अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हो? अरे भाई सीधे मौत का पॉडकास्ट याद आ गया मेरे को। उन लोगों ने भी किसी प्रोजेक्ट पे काम चालू किया था, उसके बाद फिर वो लोग सीधे मौत बने, पर वो प्रोजेक्ट कभी बाहर नहीं आया। ऐसा ही होता है भाई। कुछ साल बाद ये पॉडकास्ट भी ऐसे जाएगा, मतलब पता नहीं, अगर तुम लोग अलाउ कर दो तो मैं शायद पॉडकास्ट के एंड में डाल दूं वो गाना। कौन सा? रेडी? हाँ अच्छा, नहीं फ्लूट गेम्स है अपन पे अभी। हाँ भी है ना भाई, हाँ पुराने वाले लैपटॉप में होगा ये, इसमें भी है, इसमें है। चल ठीक है, मैं डिसाइड कुछ तो स्निंग डालेंगे पक्का। अब भाई सबसे पहले ना तुम्हारे जॉनरा की बात करते हैं, क्योंकि कैसा है कि आई फील लाइक इंदौर या फिर इंडिया में भी लोगों को ना टेस्ट अक्वायर करने में टाइम लगता है। उनको कुछ नई चीज दिख जाती है जो उनको समझ में नहीं आती ना, तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो अच्छी है ही नहीं। वो लोग उसमें कुछ अच्छा ढूंढने का स्कोप भी नहीं देखता कि नहीं, आउट एंड आउट रिजेक्ट कर देता है। तो तुम्हारा जो स्टाइल है हार्ड स्टाइल, सबसे पहले तो तुम लोगों को उसके ऊपर जब तुम लोग गए, क्योंकि अभी सिंस तुम लोग एस्टैब्लिश्ड हो, तुम्हारा काम बाहर है, लोगों को पता है कि क्या कर सकता है, बजा भी लिया है हार्ड स्टाइल, थोड़ा बहुत किसी को पता भी होगा। उस टाइम पे तो भाई नो बैकग्राउंड नो नथिंग, उस टाइम पे तुम्हारा हार्ड स्टाइल म्यूजिक लेके आया कि भाई हमको तुम्हारे क्लब में ये बजाना है। तुमको क्या आता था पलट के? चल स्टार्ट कर। मैं फिलिंग द बैंक्स भरता हूँ इस बार भाई। ऐसा सीन है बस रिजेक्शन से भाई, सब तरह से ब्रो। मतलब ये और मैं थे उस फील्ड पे ब्रो। मतलब सीन के साथ मैं तेरे को बताता हूँ कि सब मना कर रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ नेम, कि भाई क्या है ये सब, हमको नहीं सुनना है और ये सब, ठीक है। सब मना कर रहे थे, उन्होंने सुना ही नहीं है ना, उन्होंने कभी प्ले किया है। मैं डीजेस की बात कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, उन्होंने प्ले नहीं किया है और सब बुली कर रहे हैं कि भाई ये तो मतलब जो भी है अच्छा म्यूजिक नहीं है, तुमको ये नहीं प्ले करना चाहिए, बॉलीवुड प्ले करो या जो भी है। अच्छा, मतलब इंस्टेड ऑफ कि वी डोंट वांट दिस, लाइक ये अच्छा ही नहीं है। हाँ अच्छा ही नहीं है, लाइक डोंट मत घुसो इसमें, स्कोप नहीं है, ठीक है। क्लब्स तुमको बुक नहीं करेंगे और ये सब, इतना बॉलीवुड बजाओ बस, बॉलीवुड चल रहा है ऐसा। हाँ, तो हमने सोचा ठीक है, हम लोगों ने फिर बहुत सोचा, हमने भी ये डिसाइड किया कि भाई देख
ओरिजिनल हार्ड स्टाइल तो हम लोग नहीं सेल कर सकते क्लब्स में, बिकॉज है ही नहीं ना, कल्चर ही नहीं होता, कल्चर ही नहीं है। तो फिर हम लोगों ने तो उसको ब्लेंड किया बॉलीवुड ट्रैक्स के साथ, ठीक है, वो अपन सुनाते हैं अभी ऑडियंस को, अभी वो हमने फिर बॉलीवुड ट्रैक्स के साथ ब्लेंड किया। वो फिर हमने हमारे लोगों को भेजा कि लाइक सुनो कैसा लग रहा है शर्ट और ये सब, वो ऐसे व्हाट्सएप पे कमेंट्स कर रहे हैं, हमने वही शिट जाके प्ले किया और अभी वही शिट वो हम लोगों से मांग रहे हैं कि लाइक हमको दो, हमको प्ले करना है। तो अभी हम कोई शिट नहीं देते। लेट्स गो। पॉइंट ये है कि जो वे निकालना था ना आजकल बजाने का, वो भी हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि देखो जनता को सुनना था बॉलीवुड तो अपन ने बॉडी रखी गाने की बॉलीवुड, हमको सुनना था आज स्टाइल तो हमने ड्रॉप रखा आज स्टाइल, ब्लाइंड कर। तो जनता का काम लिरिक्स गा लिया उन्होंने, उनका काम हो गया। ड्रॉप का काम हमारा, हमको ड्रॉप एंजॉय करना है, तो हम ऑन कंसोल ड्रॉप एंजॉय करते हैं, तो दोनों का काम हो तो गया। इनिशियल डेज में तुम लोगों का मतलब कैसा काम दिखता था? मतलब काम दिखता था एज इन लाइक जैसे कॉमेडियंस का रहता है कि 10 लोग बैठे हुए हैं, भाई जोक सुना दे, हंसा दे, दे डोंट गिव अ फक अबाउट देयर आर्ट, इंटरप्ट कर रहे हैं। तो इनिशियली तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ तो गोची हुआ ही होगा। बहुत क्या रहता था स्टार्टिंग इनिशियल में काफी प्ले किया यार कायरो पे, बहुत खाली पार्टीज प्ले की ब्रो भाई। हम लोगों ने लेजिट 2-2 लोगों के लिए भी प्ले किया, 2 लोग नाच रहे सामने तो बजाना पड़ेगा। हाँ ब्रो, किया है यार रेसिडेंसी में, यू हैव टू, हाँ कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। 3 आंटियां नाची, 3 आंटियों के लिए प्ले करो, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, मतलब वो हार्ड सेल हमने रख के रखा था, म्यूजिक सारा था, ये सब कुछ करते थे। उससे हमारे सेट्स एंड होते थे लाइक 20 मिनट्स 30 मिनट्स जो हमको टाइम मिल रहा है उस हिसाब से लास्ट का, बिकॉज काफी हाई एनर्जी है, आप 3 घंटे पूरी पार्टी प्ले नहीं कर सकते, ठीक है। तो तुमको एक उसके लिए एक जर्नी बनानी पड़ती है पूरी, ठीक है, कि स्टार्टिंग आपने थोड़ा इजी किया है, फिर इजी इजी इजी, तब आप वो एक जर्नी तक आप लेके जा रहे हो क्राउड को, तब वो समझेंगे। अगर मैं पहले ही आज भी अगर मैं पहला गाना हार्ड सेल लगाऊंगा तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड, वो बोलेंगे ब्रो क्या चल रहा है, तो हाथ से ही नहीं कुदा सकता है, क्योंकि वो काफी हाई एनर्जी म्यूजिक है, तो आप वो एनर्जी पे एकदम से नहीं जा सकते हो, तुमको एक वो जर्नी बनानी पड़ेगी ऐसी। या तो फिर कोई हो जिसने बेस डेवलप कर रखा हो जहां से फिर तुम लोग उठाओ। अगर ओपनिंग एक्ट ने पावरफुल करके दिया हो तो फिर कर सकते हो, बट ओपनिंग एक्ट्स भी इतना हाई एनर्जी पे नहीं आपको दे सकते। या तो अगर आप सपोज कोई फेस्टिवल प्ले कर रहे हो जहाँ पे उन्होंने आपको बुक ही सिर्फ इस म्यूजिक के लिए किया है, अगर सामने 1000-2000 लोग हैं तो फिर दे डोंट गिव अ शिट, वो सिर्फ नाचने को आए। बट क्लब्स में यू हैव टू मेक वो एनर्जी, ग्राफ होना चाहिए जाने का, प्रॉपर जाना चाहिए वो ऐसा। क्लब्स में तो सेकंड थॉट अपने को सेल वगैरह भी देखनी पड़ती है क्लब्स की, कि यार क्या सेल देना अपने को, डायरेक्ट से वगैरह अपन नचाएंगे तो सेल नहीं होगी क्लब की। तो एज एन डीजे अपने को एटमॉस्फेयर, म्यूजिक, डांस, सेल सब एज एन डीजे हम लोग को सब नोटिस करना पड़ता है, इसलिए हम बीच में ना सेट ले जाके थोड़ा ड्रॉप डाउन भी लाते हैं कि अब थोड़ा रुको। अच्छा देख, जैसे ये तो अपन थोड़ा और इंट्रिकेट स्टफ में आ गए, थोड़ा और पीछे चलते हैं, ठीक है, कि अब तुमको पार्टीज मिल नहीं रही है बजाने को, ठीक है, पीपल आर नॉट, अब वो तुमने स्टेप अप कैसे किया कि या तो हमको बेटर जगह पे जाना है जो कि एटलीस्ट हमारे साउंड को सुने, फिर उसके बाद शायद रिजेक्ट कर दे, पर एटलीस्ट सुने, आउट एंड आउट नहीं करे। तो वो लेवल अप करने के लिए क्या किया फिर तुम लोगों ने, लाइक कि वो नेचुरल था? ब्रो वो नेचुरली होते गया, बिकॉज हम जो कर रहे थे वो इंदौर में कोई नहीं कर रहा था। तो कायरो से फिर और कहाँ एक्सपांड किया? कायरो से लॉकडाउन लग गया, हाँ। उसके बाद ठीक है, लॉकडाउन में भी रिलीज रेडी के बाद हमको शोज आने लगे थोड़े बहुत, लाइक तो सबसे पहले आपने शो प्ले किया शो ऑफ पे, और वो बहुत काफी ज्यादा क्रेजी शो हो गया वो, मतलब वो तो वन ऑफ द क्रेजीस्ट था भाई। मतलब हम लोग जितने भरे पड़े थे ना भाई, वो एक शो हम दोनों ने निकाल दिया था। क्योंकि ब्रो वो लॉकडाउन के बाद फर्स्ट शो था हमारा, तो तू समझना कि लाइक आप 1.5-2 साल से इंसान को खाना दोगे तो कैसे नहीं खाएगा? वही आप क्लब वगैरह नहीं गए हो वैसा, और वो फिर हमने वो प्रिपेयर भी किया था 2 साल का नया म्यूजिक, हम लोग जो स्टूडियो में बैठ के काम कर रहे थे रोज, लॉकडाउन में भी भाई महीने के 30 दिन काम किया भाई। नहीं मतलब लॉकडाउन तो बहुत प्रोडक्टिव था हमारा, बहुत प्रोडक्टिव लेजिट भाई, मतलब वो ट्रैक्स हम लोग अभी भी प्ले कर रहे हैं और वो आज भी वैसे ही जा रहे हैं जैसा फर्स्ट शो में बजाया था। अगर मैं कल किसी शो में जाके बजाऊंगा तो सेम एनर्जी आएगी मेरे को, इवन फर्स्ट शो से ज्यादा एनर्जी आज मिलेगी, वैसे वही सेम ट्रैक्स, कुछ भी चेंजेस नहीं किया, तो वही सब करते रहे। तो म्यूजिक काफी था हमारे पास शोकेस करने को। तुमको मतलब खुद को कब ये रियलाइज हुआ कि भाई अब ना थोड़ा गाड़ी चलना चालू हो गई है, अब धक्का लगाने की जरूरत नहीं है, अब ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत मोमेंटम आ गया है? ऐसा कब पॉइंट था कि तुमको रियलाइज हुआ भाई अब ना सॉर्टेड है? इंदौर के पहले क्या होता था ना, जब हम लोगों ने कुछ रिलीज वगैरह नहीं किया था
तो हम लोग क्लब्स जाते थे ना ब्रो, तो रिस्पॉन्स नहीं आता था, समझ रहे हो? एक जैसे मैं आपको बोलूंगा कि यार मेरे को चलना है, तो आप एक बोलोगे हाँ चलते हैं, ये रिस्पॉन्स है। आप करके अगर चले जाओगे, वो रिस्पॉन्स नहीं था। क्लब पहले ऐसा ट्रीट करते, फिर जब हम लोगों ने शो ऑफ से स्टार्ट किया, फिर फोमो शॉट्स और सब इंदौर के प्रॉपर्टीज हमने बनाना स्टार्ट की, फिर जब अप्रोचेस आना चालू हुई ना, तो हमको फील हुआ कि ब्रो चल गया अभी, चल गया सीन, अपन कर लेंगे, अब इसको होल्ड करके रखना है बस, कैसे बस वही। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैं हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि कल जो मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था पूरा 1 हफ्ता लगा के, 6-7 दिन लगा के, वो आज सुबह उठ के मेरे को बिल्कुल टट्टी लग रहा है भाई ये ठीक है, ये तो मैं अकेले की बात कर रहा हूँ। हाँ। अब तुम हो 2 लोग, हाँ दोनों का बैकग्राउंड अलग, दोनों का टेस्ट अलग। हाँ भाई तुम लोग मतलब बैक एंड फोर्थ करते हो या समझते हो किसी भी चीज पे, जैसे बेस भारत के गाने हो गए या फिर सेट्स हो गए, तो अभी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बनाने के लिए तुम लोगों ने क्या किया, मतलब वो प्रोसीजर पे तुम लोग कैसे नेविगेट करते हो? भाई वो बहुत नेचुरली हुई यार, लाइक हम लोगों ने उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट नहीं किए कि यार अपन ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। लाइक ये जो देखो पर्सनली मुझे एक इंसिडेंट याद है, जब जब मेरे को ऐसा लगा था कि भाई हम लोगों ने पेल दिया। वो इंसिडेंट क्या था, एक फ्राइडे, मतलब कायरो पे ही था, वो फ्राइडे नाइट हुआ करती थी, फ्राइडे नाइट फुल पैक जाती थी ब्रो कायरो की। हाँ। मतलब कुछ हो नहीं हो, कायरो की फ्राइडे नाइट पैक ही जाती थी। अब वो फ्राइडे नाइट को क्या हनी प्ले करने आता था, क्योंकि वहाँ सीनियर था, ऑफकोर्स ही बात है, प्ले करना आएगा। तो एक बार क्या, एक फ्राइडे नाइट को वो बीमार हो गया था, उसका एंड टाइम पे कॉल आया था कि ब्रो मैं लेजिट नहीं आ पा रहा हूँ, तुम लोग को तुम लोग को पड़ेगा। संभालना दोनों को, बात जैसा भी हो। अब हम 15-20 लोगों के सामने बजाते थे एज एन असिस्टेंट। अब एकदम आपको सीधे इतना पूरा पैक क्लब मिल जाएगा, मेन इवेंट ही मिल गया, मेन इवेंट मिल गया, तो अब एकदम क्या करेंगे? अब हम दोनों को आए पसीने कि भाई अब क्या करें एंड टाइम भाई में। मैं तेरे को बताता हूँ, तू जहाँ बैठा है ना, हाँ तेरे से 1 फीट ऊपर एसी है, हाँ, और वो एसी कभी 16 से ज्यादा होता ही नहीं था ब्रो। मतलब फिक्स था, उसका फिक्स टेम्परेचर था, वो 16 ही रहता था। पूरे क्लब का सबसे ठंडा एसी था, वो भी था हाँ। कंसोल वाला, पूरे वो क्लब का। एसी के नीचे ना भाई हम लोगों की टी शर्टें गिली थी मतलब तू सोच क्या शो प्ले किया होगा हमने। उस वो शो में energy भाई थी हम भाई। पूरे कंसोल में घूम रहे हैं, ये वो बटन दबा रहा है, मैं यहाँ से प्ले कर रहा हूँ, हाथों के नीचे से निकल जा रहे हैं, हेडफोन पता नहीं कहाँ है, क्या पता नहीं, बट जो क्रेजीनेस है ना शो में, जब लास्ट ट्रैक प्ले करा ना भाई, हम दोनों एज इट इज नीचे बैठ गए थे, हम दोनों हाफ रहे, एक दूसरे को देखा हमने, मतलब भाई ये पहला बार ओपन है शो, तो वहां से कनेक्ट हो गया था कि नहीं भाई अगर साथ में बजा दिया तो हम पेल तो सकते हैं। और ये 1+1 बनने के पहले की बात है, पहले की बात है, अभी कोई डोवो का अभी हम डिसाइडेड लोग नहीं था। वही लाइक वो धर्मेश और ट्विस्टेड नॉब्स वाला ही सीन करते थे। हमको वेडनेसडे का फ्लायर मिलता था तब, वेडनेसडे नाइट का, वेडनेसडे नाइट हम लोग परफॉर्म करते थे। हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके लड़ाइयाँ रोकनी पड़ती बस। बस हाँ। लड़ाइयाँ अच्छा डिसएग्रीमेंट्स हाँ। सबसे बड़ा कौन सा हुआ है, सबसे बड़ा कौन सा अभी हुआ है? रिसेंट तूने देखा ना आज, भाई भाई पॉडकास्ट शूट करना है। अरे उठ जा, लेट हो रहे हैं भाई, फिर हम दोनों ही कर रहे हैं शूट। क्या कर, अरे उठ जा रहे, 4:30 हो गई मेरे भाई। ये सबसे बड़ा रहता है नहीं usually। नहीं मतलब ऐसे रोज होते हैं ब्रो। हाँ ये रोज का है, मतलब एवरी सिंगल डे रोज होते हैं। सबसे बड़ा तो अगर अपन बोले सबसे बड़ा क्या ही था अपना यार, मतलब ऐसा नहीं ब्रो, ऐसा मेजर नहीं है। मेजर तो नहीं था ऐसे ही हमारा। है। नहीं मेजर मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल लड़ाई हो गई, पर ऐसा कि वो जो डिसएग्रीमेंट है वो काफी लंबा चला कि मे बी ये ट्यून ना रखें या मे बी इसको तब रिलीज करें या नहीं व्हाटएवर। वो अगर प्रोफेशनली है तो भाई ऐसा होता है कि या तो ये मेरे को समझा दे, मैं समझ गया, या तो मैं इसको समझा दूं, ये समझ गया। उसमें वो लेवल के डिसएग्रीमेंट नहीं होते हैं और अगर जो अभी हो रहे थे अपने वैसे ही नहीं दोनों होते। नहीं समझते ना तो आइडिया चेंज कर हाँ फिर हम लोग बोलते हैं चल छोड़ इसको, ये करते ही नहीं। ये करते ही ना, दूसरा कुछ सोचो। ऐसा। क्योंकि भाई वो प्रोडक्टिविटी मारने वाला सीन नहीं है। क्या मतलब है फालतू लड़ाई लंबी गाड़ी चला- चलनी चाहिए बस, ऐसा। बढ़िया है। भाई बेस भारत आय हाय हाय। एलैबोरेट, क्योंकि अभी मैंने रिसर्च करी, तुम्हारे बायो पे बेस भारत है, तुम्हारे सारे पोस्ट्स पे बेस भारत है, तुम लोगों ने आउट नाउ कर रखा है, तो बेस भारत का जो एल्बम है प्लीज डायसेक्ट व्हाट इट इज। भाई ये भी बहुत रैंडम एल्बम है ब्रो, मतलब हाँ ये काफी रैंडम है। कैसे ठीक है। मतलब हाँ। सीड क्या थी, आइडिया क्या? सीट आइडिया की ये थी कि बटाडान करके एक ड्रम एंड बेस ट्रैक आया था भाई, और बटाडान ये सुना है ना, तो वो ट्रैक ना भाई फटा है, मतलब हर आर्टिस्ट उसको प्ले कर रहा है,
ठीक है, मार्टिन गैरिक्स अपने स्टाइल से बाहर जाके उसको प्ले कर रहा है, सब बजा रहे हैं, मतलब टीएस्टो, डेविड गेटा, कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो ड्रम एंड वो पर्टिकुलर ट्रैक नहीं बजा रहा है। तो उससे ऐसे ही कुछ आइडिया लगा, तो हम लोगों ने सोचा कि ड्रम एंड बेस करते हैं, क्योंकि मल्टी जॉनर है ब्रो, हम लोग सब बना सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ड्रम एंड बेस करते हैं। हम लोगों ने 1-2 ट्रैक बनाए, फिर मैंने इसको आइडिया दिया कि ब्रो एक काम कर, एक ट्रैक करते हैं हिंदी वोकल के साथ, ठीक है। तो इसने राग बनाया और भाई वो इतना कैची बन गया भाई कि हम लोगों ने सोचा कि ये रिलीज करते हैं। तो पहले हम लोगों का प्लान था कि 2 गाने रिलीज करके खत्म करते हैं, फिर हमने सोचा कि भाई यार अगर कर ही रहे हैं तो कुछ और ही करते हैं, और ये बना रहा था बैक टू बैक ट्रैक। हाँ, ड्रम एंड बेस 3, ड्रम एंड बेस 4, इसने ऐसे करके रेडी कर लिए थे आइडिया काफी। तो फिर वैसे वैसे करके डिसएग्रीमेंट्स एग्रीमेंट्स करते करते तो मतलब ड्राफ्ट्स ऑलरेडी कुछ कुछ थे, फिर एडिशन हुए, सब एक्चुअली और ये सब सबसे किया। पहले मैंने एक ट्रैक बना था बॉम्ब करके। हाँ, वो ट्रैक मैंने ड्रम एंड बेस, मतलब मैं ट्राई कर रहा था कि बन भी पा रहा है मुझसे कि नहीं ड्रम एंड बेस, क्योंकि बहुत मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉनर है भाई, मतलब एकदम हैवी बीट चल रही है, पीछे बेस लाइन जा रही है। गाना तो है कॉम्प्लिकेटेड, किसी भी टाइप का लो, और बहुत प्यार से और बहुत शिद्दत से बनाना पड़ता है, कुछ भी गाना हो। अब वो मैंने जब बॉम्ब बनाया ना फर्स्ट टाइम, तो हम लोग शायद पियानो गए थे, किसको सुनने गए थे अपन, अपनी गिग थी शायद से, हम लोग की गिग थी पियानो पे। अब मैं यहाँ से बॉम्ब बना के गया और मैं बहुत खुश हो गया था कि भाई यार बन गया ड्रम एंड बेस, और अच्छा बना, सुनने में भी अच्छा और लग रहा है। इसका हाई लेके तू वहां पहुंचा परफॉर्म करने। मैंने बोला भाई, अब मैं इतना खुश था तो मैंने धर्मेश को बोला भाई ये लगा मैं बोला कि ब्रो ड्रम एंड बेस बन गया, अब एक और ड्रम एंड बेस ट्राई करता हूँ, अगर बनता तो अपन ड्रम एंड बेस का कुछ ना कुछ तो करते हैं। हाँ। तो फिर मैंने वॉच यू गोना डू करके एक ट्रैक दूसरा बनाया, फिर थर्ड में इसने मेरे को बोला हिंदी वोकल्स के लिए, बोले कि ब्रो अगर कुछ ना कुछ, अगर अपने को ऐसे इंडियन मार्केट में अगर अपने को एक्सपोजर चाहिए तो अपने को हिंदी वोकल तो चाहिए रहेगा। तो फिर वो राग करके एक आलाप है उसमें, राग करके का आपने सुना हो तो, वो ट्रैक जब मैं बना के इसको भेजा ना, तो ये बोलता ये फिट है ब्रो। फिर 4 ट्रैक मैंने वापस इंग्लिश वोकल के साथ बना दिया था, वहाँ हमारा डिसएग्रीमेंट हो गया था लपक के। मैंने बोला यार मेरे को इंग्लिश वोकल, क्योंकि उसके वोकल लेजिट बहुत अच्छे थे ब्रो, बट ये बोलता है कि नहीं हिंदी वोकल ही चाहिए, 2 इंग्लिश 2 हिंदी करेंगे अपन इंडियन मार्केट में। वहाँ हम लोग के 2-3 दिन तक इस पे सड़े थे कि नहीं हिंदी नहीं इंग्लिश, नहीं हिंदी नहीं इंग्लिश, ऐसा ही हो रहा था सीन। ये फाइनली इसने समझाया कि नहीं हिंदी करते, तो फिर मैंने उसको मंत्र में कन्वर्ट करा, वोकल को हटा के दूसरा वोकल दिया, थोड़ा सा अपग्रेड करके उसको गणेशा के वोकल्स में कन्वर्ट करा, तो 2 हिंदी और 2 इंग्लिश करके बना, तो 4 गानों की ईपी बना दी हम लोगों ने। भाई ये चीज अभी जैसे तूने गणेशा का बोला, मेरे को एकदम से रियलाइज हुआ कि भाई ऐसे ना इंडियंस काफी ऑफेंड हो जाते हैं भाई। हाँ, पर फॉर सम रीजन टेक्नो और ट्रांस और ईडीएम और इस साइड पे इलेक्ट्रॉनिक जॉनर वाले में दे डोंट गेट ऑफेंडेड इफ यू यूज एनीथिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। वो लोग ऐसा ऑफेंड नहीं होंगे कि तुमने ऐसा क्यों यूज कर लिया, ये हमारे उसका ऐसा है गॉड का। तो इंटरेस्टिंग चॉइस भाई, मतलब हिंदी का ऐसा देखो स्पेसिफिकली क्यों आया, जस्ट लाइक फॉर मार्केट रीच। हाँ ब्रो, और कर सकते हैं ना, मतलब तू सोचना अगर टेक्नो में मंत्र फट रहे तो ड्रम तो एंड बेस दिक्कत में क्या क्यों है? नहीं? हाँ वही, कुछ अगर नया अच्छा रहेगा ना लग रहा है। मार्केट को, कि यार वो भी सोचेंगे ना, अगर कोई बाहर से कोई आर्टिस्ट सुन रहा है तो वो भी सोचेगा ना कि भाई ये कुछ नया है। क्योंकि इंग्लिश वोकल तो हर गाने में सुन रहे हैं ना अपन, जितने भी सारे ईडीएम इंग्लिश वोकल पे ही तो बन रहे हैं। तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा अगर आपको मार्केट से अलग दिखना है तो इसमें तुम लोग का जैसे रिस्क भी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो चलो खैर अपन आर्टिस्ट, अपने को पता है कि अपन ने कुछ बनाया, कुछ किया, और अपने को फील हो जाता है वो कि भाई इसमें ना कुछ है। और वो कितना क्या क्वांटिटी है वो थोड़े दिन में पता चलेगा एक्सपेरिमेंट करके, पर ये कुछ अच्छी चीज है। हाँ। पर सिंस तुम्हारा जॉनरा ऐसा है, तुम्हारा आजू बाजू कोई नहीं है, तो तुमको लाइनअप और इन सब में भी दिक्कत आती होगी। तो तुम लोग वो वार्म अप कैसे करते हो क्राउड को कि भाई हम लोग ना कुछ अलग लेके आ रहे हैं, तो तुम लोग जो पहले सुन रहे थे ना उससे थोड़ा सा इधर हट के आओ और ये सुनो, और फिर तुम लोग इंट्रिकेसीज डालते हो। तो वो वाला सीन कैसे किया? भाई मैं एक बात बताऊं ना, क्राउड हमको जानता है इसलिए कि हम लोग हमेशा कुछ अलग करते हैं। मतलब पूरा मार्केट अभी बॉलीटेक कर रहा है तो हम बॉली ड्रम एंड बेस कर रहे हैं, वैसा सीन है। तो मतलब हर शो पे कुछ ना कुछ नया एडिट्स बना के हम लोग जाके प्ले करते हैं, हर शो पे कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही आपको। फेवरेट वेन्यू कौन सा है प्ले करने के? इंदौर में इन जनरल अगर कोई है फ्रीक्वेंटली, आई डोंट नो तुम लोग कौन सी सिटीज फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो? भाई देख ऐसे बताऊं देखो, तो हम लोगों को पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद है इंदौर में परफॉर्म करना पियानो पे। क्योंकि भाई वहाँ एक अलग वाइब है।
पियानो मजा आता प्ले करने में। पियानो भाई वो बिल्कुल ऐसा टॉप पे है, ऐसा खुला हुआ है। वहां पे भाई आप म्यूजिक काफी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो म्यूजिक के साथ। लाइक वहां पे आपको कोई आके ये नहीं बोलेगा कि यार थोड़ा बॉलीवुड प्ले कर ले या जो भी है। मतलब आप फ्रीडम है आपके फ्रीडम पास आपको कि कि like आप एक्सपेरिमेंट करो। 1-1.5 घंटा है आपके पास, तो आप 1-1.5 घंटा अपना अच्छा जो आपको बजाना है वो आप प्ले कर सकते हो, बस क्राउड बोर ना हो। हाँ, द ओनली लिमिट इज कि क्राउड बोर नहीं हो। हाँ वही। और नहीं होता, सेंसिबल क्राउड होता है भाई। हाँ मतलब एट सम सर्टेन प्लेसेस यू नो कि अगर इनको इस बारे में नहीं भी पता है तो ये लोग एटलीस्ट सुनेंगे। ये लोग एटलीस्ट वो ऑडियंस है जो चांस देगी एक बार सुनाने के लिए। एक पियानो और एक डोपामाइन भी भाई। डोपामाइन भी काफी अच्छा डोपामाइन भी म्यूजिक प्रॉपर्टी। डोपामाइन किधर? अपना रिंग रोड। ओके भाई, ये तो हो गया तुम्हारा स्किल और ये सब, ठीक है। अब तुम्हारे पास स्किल कितनी भी हो भाई, पैसा कमाना आना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्री साइड तो मतलब किसी भी आर्ट फॉर्म की मैं अलग आर्ट फॉर्म समझता हूँ। इसका आर्ट एक है और इसका जो इंडस्ट्री साइड है ना वो भी एक अलग आर्ट फॉर्म है अचीव करना। वो तुम लोगों ने कैसे मैनेज किया? मैं गुजराती हूँ, ये मारवाड़ी है। तो समझ जाओ। पर भाई जैसे अंदर का समझना, नेविगेटिंग इनसाइड द इंडस्ट्री इटसेल्फ, कि अब एक डांस की इंडस्ट्री अलग हो गई, फिल्म की अलग हो गई, म्यूजिक की अलग हो गई। म्यूजिक में भी भाई सिंगिंग की अलग हो गई, तेरे प्रोडक्शन की अलग हो गई और फिर डीजे की अलग हो गई। तो वो हसल क्या था कि मतलब हाउ डू यू कीप योर प्राइस, कि भाई हम लोग हमारा ये प्राइस लगाना चाहते हैं, हाउ डू यू डिसाइड योर प्राइस? तो इस टाइप की जो छोटी मोटी चीज है जो इंडस्ट्री लेवल पे तुमको करनी है। चल तू बता दे फिर। प्राइस का तो ऐसा है ना ब्रो, मार्केट को देख के हमने हमारा प्राइस रखा है कि भाई बाहर के लोग क्या प्राइस में काम करते हैं, जो डिजर्व करते हैं और जो अनडिजर्व। भाई दो कैटेगरी होती है, एक अनडिजर्विंग आर्टिस्ट अलग होते हैं और एक डिजर्विंग आर्टिस्ट अलग होते हैं भाई, ठीक है। अब हम क्योंकि भाई अब बोल रहे थे ब्रो। बोल भाई, खुल के बोल, बिल्कुल ढंग से बात मत कर, खुल के बोल। ठीक है, तो जो अनडिजर्विंग आर्टिस्ट है ना भाई, जो आज के जमाने सो कॉल्ड इंस्टाग्राम डीजेस हैं, जो मतलब सिर्फ एक गाना मिक्स करके रील डाल दी, वायरल हो गई, गिग्स। भाई लेजिट बोल रहा हूँ, अगर ये नींद से उठा था, जैसे अभी आपने वीडियो बनाया उसका, ये नींद से 2 दिन तक अगर इसको सुला दो दवाई पिला के, 2 दिन बाद नींद से उठा दो, उसको बोलो गाना मिक्स कर दे, उनसे अच्छा फिर भी मिक्स कर देगा ब्रो ये। क्योंकि टेक्निकलिटी सीखी है हम लोगों ने कि भाई कैसे उसको मिक्स करना है, क्या करना है। भाई कितने डीजे आजकल बिना हेडफोन के मिक्स करते हैं, बटन एक सिंग नम का, हाँ। और सिंग बटन दबाओ, सीधे चढ़ा दो तो आपका गाना ऑटोमेटिक मिक्स हो जाता है। तो फिर आप क्यों डीजे क्यों हो भाई? फिर क्या काम है आपका ऑन कंसोल? आप हेडफोन लो, आप थोड़ा अपनी स्किल तो दिखाओ, क्या कैसे प्ले करना है, क्या करना है। तो आजकल जो अनडिजर्विंग डीजेस है ना, वो थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, थोड़े नहीं इनफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गए। और जो डिजर्विंग ना भाई, जैसे हम लोग इसलिए इतना बोल पा रहे हैं कि ब्रो हम हर चीज़ खुद करते हैं ब्रो, ना कि इसे गाने बनवा रहे हैं, ना कि इसे एडिट्स बनवा रहे हैं। हम ही बनाएंगे, हम ही बजाएंगे, हम ही गिग्स भी लाएंगे, हम पेमेंट के लिए हम भी कॉल करेंगे। कोई वो वाला सीन ही नहीं कि तू गाने बना के बेचते को इतना पैसा दे देता हूँ मैं। और ये इंडस्ट्री में हो रहा है ब्रो, आप देखो तो ये इंडस्ट्री में हो ही रहा है। जैसे मान ले अब खराब आर्टिस्ट का तूने बोला, तो ये चीज जो अच्छे आर्टिस्ट है उनको कैसे अफेक्ट करती है इंडस्ट्री स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से? अब जैसे हम लोग ड्रम एंड बेस कर रहे हैं, हाँ ठीक है। अब सपोज किसी वेन्यू को ड्रम एंड बेस आर्टिस्ट चाहिए, हाँ, सपोज आप एक वेन्यू के ओनर हो, आपको ड्रम एंड बेस आर्टिस्ट चाहिए, क्या मेरे को ड्रम एंड बेस आर्टिस्ट चाहिए। आपने इंस्टाग्राम खोला, वही रील वाला बंदा आपके सामने आ गया जिसने एक ड्रम एंड बेस गाना इधर का उधर करके रील डाल दी, और मेरे को तो पता नहीं है, आपको कुछ नहीं पता, अच्छे व्यूज है, सो करो यार बुक। हम लोग मेहनत करके ड्रम एंड बेस बना रहे हैं ब्रो, खुद का म्यूजिक दे रहे हैं, सब खुद दिन भर स्टूडियो में बंद रह रहे हैं, हमारा गिग तो चले गया ना ब्रो। उसने 2 गाने मिक्स करके गिग ले गया वो। और एटलीस्ट अभी पहले तो भाई फिर भी प्रेस किट वगैरह भेजनी पड़ती थी, ऐसा होता था। आजकल सिर्फ इंस्टाग्राम देखते हैं ब्रो, सिर्फ यूआरएल भेजना है आपको, सिर्फ यूआरएल भेजना है आपको इंस्टाग्राम का। प्रेस किट नहीं है, कोई सेंस नहीं प्रेस किट का आजकल, सिर्फ इंस्टाग्राम। अभी फिलहाल में रीच ज्यादा, इंस्टाग्राम डीजेस वो रीच ज्यादा मैटर करती है, ऐसा सीन हो गया है। तो मतलब जैसे ये चीज डांस में भी है कि मतलब ठीक है, आई डोंट वांट टू शिट ऑन देम, पर वही चीज है कि उनको टेक्निकलिटीज नहीं पता है, क्या कर रहे नहीं पता है, ये एफ्रो की स्टेप है, इसका नाम क्या है, कहाँ से आती है, जो कुछ भी है। तो वो चीज
एक्चुअली जो प्रोफेशनली अप्रोच कर रहे हैं, जो बालकनी की एक टाइल पे खड़े होकर डांस नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर पूरा फ्लोर यूज कर रहे हैं, उन लोग को भी हर्ट करती है किसी ना किसी तरीके से। तो हम लोगों को पता है कि ये चल रहा है। तुम्हारे डीजे वाले साइड पे अगर ये रील वाला चीज तुमको एक्सप्लेन करना है, तो लाइक व्हाट आर सम रकस दैट इज गोइंग ऑन ऑन इंस्टाग्राम की आई थिंक दिस इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक। भाई इंस्टाग्राम पे मतलब मेरे को तो लगता है वही जड़ है, इंस्टाग्राम की जड़ है bro। वो तो है ही भाई, ब्रो इंस्टाग्राम देख तो ऐसा है ही। नहीं है, मैं तेरे को बताता हूँ। देख यार, हर चीज की एक गलत और सही साइड है, हम्म ठीक है। अब सीन ये है ना कि जो गलत काम कर रहे हैं वो ज्यादा इजीली आगे जा पा रहे हैं, ठीक है। अब तेरे को टेक्निकलिटी पता है, तो तू यही सोचेगा कि यार मैं अगर अपने इंस्टाग्राम हैंडल या फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल से कुछ भी पोस्ट करूँ तो वो कहीं से भी वैसा नहीं लगना चाहिए कि भाई यार कुछ भी मेरे को गलत नहीं लगना चाहिए। तू सेटिस्फाई रहेगा तभी तू करेगा। वो नहीं कर रहे हैं ब्रो, ठीक है। कीज मैच नहीं है फिर भी जाने दे रहे हैं, कुछ भी करके बस दे आर जस्ट पोस्टिंग, दे आर जस्ट शोइंग। अब ऑडियंस नहीं इतना सोचती है ना, वो दिक्कत है। कोई नाम याद आ रहा है किसी का? नाम तो बोलना ही नहीं भाई। कंट्रोवर्सी बहुत हो जाएगी भाई। नहीं भाई, अभी तो मत करो, थोड़ा और फेमस हो जाओ फिर कंट्रोवर्सी। हाँ थोड़ा सा और, बस थोड़ा, मतलब अभी जितना होना उसका हाफ और बढ़ा लो, फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी उसके बाद तो लपेटे दूंगा ब्रो। भाई तू भरा बैठा है, मेरे को बता तेरे साथ क्या हुआ है, इस इंडस्ट्री ने क्या किया है तेरे साथ, प्लीज मैं तेरा ट्रॉमा जानना चाहता हूँ। भाई सिर्फ इतना सा ट्रॉमा है ना ब्रो कि भाई अगर आप 12 से 7 रेगुलर बेसिस पे स्टूडियो में बैठ के मेहनत कर रहे हो, म्यूजिक बना रहे हो, बजा रहे हो, ये बंदा सुबह से लेके उठ के चालू हो जाता है गिग्स लाना, सोशल मीडिया एक्टिव कैसे रहेगा, रीच बढ़ाना, जितने भी इसके काम है, दिन भर हम लोग वो चीज कर रहे हैं भाई कि हम ग्रो हो पाए, कि ठीक है अच्छा कुछ कर ले, अच्छा कुछ नहीं। ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, 2 गाने निकाले, फटाक से कंसोल पे डाले, जगह मिक्स किया, रील डाली, फेमस हो गए, गिग्स ले आ रहे। भाई ये नहीं होता है, ये नहीं होता है ब्रो। ये आर्ट है क्या, आप बताओ। अभी आप नहीं। अपन ऊपर बैठे थे ऑफ कैमरा, अपन ने एफ्रो सुना, आपने देखा कितनी लेयर्स थी, क्या थी, सब कुछ देखा वो आपने। एक ही गाने की जितनी लेयर थी उसमें चीजें बंद करके एक नया गाना बन गया था। हाँ समझ रहे हो। अब इतनी अगर अपन मेहनत कर रहे हैं और जो डिजर्व ही नहीं करता है वो ले जा रहा है ब्रो, तो क्या आप क्यों नहीं भरोगे अंदर से, मेरे को बताओ। तो अब जैसे भाई कुछ लोग हैं जो अब चालू कर रहे हैं, हाँ ठीक है, और उन लोगों को नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तुम लोग ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पे तुम बोल सकते हो कि भाई अगर तुम कमर्शियली कुछ कर रहे हो तो इस तरीके की अप्रोच की जगह ये अप्रोच ट्राई करो। तो तुम लोग अभी जो निकल रहे हैं किसी भी जॉनरा के डीजे, मैं बहुत गलत बोल दूंगा ब्रो। पहले टेक्निकलिटी सीखो, हाँ बिल्कुल। अपने क्राफ्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करो ताकि तुम पे टेक्निकलिटी कोई कैसी सीखी जाए, लाइक शुड आई अप्रोच समवन, शुड आई हाँ। गो टू अ स्कूल, या फिर यूट्यूब से सीखूं? यार भाई- सीखने के कितने सोर्सेस है भाई। हम्म यूट्यूब से सीख सकता है, प्रैक्टिस कर ले घर पे कंट्रोलर लाके, एकेडमी ज्वाइन कर ले। देखो जो डीजे पसंद है उससे जाके पूछ ले, अगर वो नहीं सिखा रहा है तो वो तेरे को सजेस्ट तो करेगा ना कि XYZ प्लेस पे जाके तू सीख ले, ठीक है। अब जो तेरे को पसंद आ रहा है, अब तेरे को अगर कोई पसंद ही गलत बंदा आ रहा है तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। भाई हम्म थोड़ी हो जाते कंट्रोवर्सी, एक चीज बताता हूँ। एकेडमी ज्वाइन ही मत करो भाई। अच्छा, आपको जो पसंद है ना आर्टिस्ट, हाँ कि यार भाई ये बंदा काम भी अच्छा कर रहा है, इसका म्यूजिक भी बाहर है, म्यूजिक भी अच्छा है, आपकी वाइब का है, डायरेक्ट उससे अप्रोच करके उससे सीखो भाई, वो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। वो क्योंकि एकेडमी ज्वाइन करके भी बाद में फिर वही यही या सब तो फिर करना है। उस बंदे की एकेडमी ज्वाइन कर लो जिस बंदे को आप एज एन ऐसा देख रहे हो। हाँ अगर उसकी एकेडमी है तो हाँ ऐसा रैंडम वो भी- एकेडमी ज्वाइन करोगे ना भाई, वो सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है भाई हाँ आजकल। वही है जो स्कूल में चल रहा है। कोई- तो हाँ, मतलब रोज अगर आ मान जाओ। ले मैं जा रहा हूँ और एक हाँ। रैंडम अकेडमी है, तो तुम लोग ये बोल रहे हो कि जो बेसिक चीज है वो प्रॉपरली शायद ना सिखाई जाए। और ब्रो बेसिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बीट मैचिंग, मिक्सिंग और ये सब ज्यादा जरूरी है। आजकल एकेडमी में सिखा रहे हैं कि ये सिंग बटन है, दबाओ, चढ़ाओ, बजाओ। अब जैसे अगेन आई एम ऑन योर साइड, ठीक है, पर जस्ट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, अभी लोग आएंगे कि भाई सिंक बटन तो लोगों की सुविधा के लिए बना है, तुम लोगों को क्या दिक्कत है? तो एक्चुअली क्या दिक्कत है सिंक बटन यूज करने से? व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम दैट डीजेस फेस? भाई मेरी बात सुनो, सिंग बटन
दिया इसलिए कि भाई इन केस अगर आप बड़े क्राउड के सामने हो, इन केस आपका कुछ बीट छूट जाता है, क्योंकि देखो एक एक मिली सेकेंड, एक एक सेकंड का भी उसमें हिसाब और किताब वो होता है। कहीं भी लगेगा ना, वो पूरे क्राउड को समझ में आता है। हाँ, अब अगर आप बहुत बड़े क्राउड के सामने और आप बहुत अच्छे लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हो और आपकी गलती से बीट अगर छूट गई, तो इन केस वो चीज रेंडर करने के लिए आप सिंक दबा सकते हो कि भाई कुछ गलत ना हो जाए, कि आपकी कोई बड़ी मिस्टेक आप छुपा सकते हो उससे कि ठीक है भाई मेरे से गलती हो गई, पूरे सेट में एक या दो बार कर दो। आप पूरा सेट ही सिंक दबा के अगर चढ़ा रहे हो तो फिर आप इतना पैसा चार्ज मत करो, क्योंकि आप उस लेवल पे आपने घर पे बैठ के मेहनत की है नहीं है, आपने ट्रैक्स अच्छे कुछ डाले नहीं है, आपने ग्रिड सही करी, चलो बजाएंगे भाई। और यहाँ भाई हम लोग मेहनत कर मैं रहे हैं ना देखो भाई। बताता हूँ, जिन जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं वो सिंक दबा के भी तो मिक्स नहीं कर पा रहे हैं ना। एग्जैक्टली। अब मैं देखो एक सिंपल चीज बताता हूँ, सिंक दबा के मिक्स सुन नहीं ना, कर पा रहे मैं देखो क्या एक है? सिंपल चीज बताता हूँ टेक्निकलिटी वाइज। हाँ। ठीक है, इफ यू आर यूजिंग सिंक तो फिर तुमको जॉगविल यूज नहीं करना है। जॉगविल जो हाँ, वो- जो सीडीज जो तुम बोलते हो, हाँ हाँ ठीक हाँ। है, वो आपको यूज नहीं करना। इफ आपने सिंक बटन दबा दिया तो फिर आपका वो गाने दोनों लाइन हो जाता है। हाँ लाइन हो गया, वो नहीं घुमाना है। अब वो बेंचोद क्या कर रहे हैं, सुन तो अभी मैं थोड़ा सिंक दबाया और clean- उसको घुमा रहे हैं काई को। अब अगर तूने सिंक दबाया तो तेरा गाना ऑटोमेटिकली mix हो लाइन गया, अप है। लाइन अप हो गया। अब तुम उसको चढ़ाने के पहले ऑलरेडी उसको वापस करके वो मेंटेलिटी क्या है पता है, कि जनता को दिखाना है कि हाँ मैं कुछ बजा रहा हूँ। या वो सिर्फ इस एक्सेप्ट mentality नहीं के कर लिए। रहे ना, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरे को उनसे प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ चल भाई मैं तो ऐसे ही बजाता हूँ। पर फिर वो शो ऑफ के लिए वो लोग वो क्यों कर Exactly. रहे हो कर फिर, रहे हैं। लाइक घुमा क्यों रहे हो और ये सब चुतिया पे क्यों कर रहे हो? लाइक क्यों क्राउड को दिखा रहे हो कि आई एम द बेस्ट डीजे? क्यों वांना बी जस्टिन माय वांना बी जेम साहिब क्यों बनना है? जस्टिन मैलो बोल रहा था तू। हाँ मैं सोने के लिए उसका म्यूजिक सुना ऐसे। ये दिक्कत है भाई। तो भाई ठीक है, टेक्निकलिटीज और क्या मैटर करता है किसी इंसान के लिए जो नया नया डीजे में घुस रहा है, कि यार तुम लोग ये चीजें करोगे तो तुम ना शायद 2-3 थपाड़ों से या बहुत बड़े प्रॉब्लम से बच जाओगे। आप डीजे इसलिए चूज मत करो कि बहुत ग्लैमरस दिख रहा है, क्लब जा रहे हो, लड़कियां नाचा जो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आधे 90% डीजे आज की तारीख में इसलिए डीजेइंग परस्यू कर रहे हैं ब्रो, क्या तो भाई उनको दिखने cool में अच्छा करना लग रहा है, समझ रहे हो, सिर्फ कूल दिख रहा है यार भाई, और स्टेज पे अकेला बंदा बजा रहा है, सब नाचे, लड़कियां फैन हो रही है, लड़के फैन हो रहे हैं, भाई ये तो अपने को भी करना है। अगर आपको म्यूजिक से प्यार है ना भाई, तो फिर आप कुछ मत सोचो, सीधे आ जाओ, फिर मत रुको। बट अगर आप ये देख के चल रहे हो ना भाई कि यार, तो फिर तुम 1 साल मैक्स हो गया। सेकेंडरी चीजें जो है वो प्रायोरिटी नहीं रहनी चाहिए Exactly उस भाई। चीज के लिए। कोर इंपॉर्टेंट है भाई, कोर। और भाई मैं तो जितने भी नए लोग आ रहे हैं सबको यही बोलता हूँ कि पहले अपना क्राफ्ट स्ट्रॉन्ग करो भाई। बहुत जरूरी है भाई। फोकट इंस्टाग्राम डीजे बन के कुछ मतलब नहीं है भाई। भाई जैसे एक और चीज की रिव्यू लेना, हम्म। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने गाने बनाए, दूसरे लोगों को भेजे, ये लोग ने क्राफ्ट स्ट्रॉन्ग किया, इन लोगों ने किसी को सुनाया टेस्ट करने के लिए, टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रिव्यू एक्चुअली कम्स फ्रॉम अ गुड प्लेस। ऐसा नहीं है कि बस मुंह उठा के बोल दिया या कुछ भी बोल दिया, या फिर ये इंसान के रिव्यू पे ट्रस्ट किया जा सकता है जिस हिसाब से वो बोल रहा है। उसको तुम लोग कैसे नेविगेट करते हो? क्या तुम्हारे कुछ है पर्टिकुलर बंदे की भाई इन लोग पे तो अंधा भरोसा हम लोग को, ये लोग जो भी बोलते हैं वो है? वो भी है, और मतलब तेको समझ आ जाएगा ब्रो कि ये क्या कहना चाह रहा है। अगर उसका रिव्यू तेको लेजिट लगेगा तो तू सोचेगा कि हाँ यार ये चीज तो मैंने लैग कर ली। कुल मिला के अगर आपने दाल बनाई, आपने आपके हाथ से नमक डाला, आपने किसी को चखाया, उसने बोला भाई नमक बिल्कुल ही नहीं डाला आपने, आप समझ जाओगे डाला भाई, चल साइड हो जा। ऐसा वाला सीन है इसमें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये शायद से मैंने मिस कर दिया और इसने वो चीज पकड़ ली, मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, मैं सुधारता हूँ जाके, वो वाला सीन होता है। समझ आ जाता है आपको कि कौन क्या सही बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। मतलब बंदा देख के समझना चाहिए कि किस तरीके से बात कर रहा है, क्या हाँ, कर रहा है, उनका फिर रिस्पॉन्ड review क्या लो। है। और जो मतलब- रिव्यू ऐसा आ रहा है कि यार भाई तुम लोग क्या बजा रहे हो यार ये सब उसको ज्यादा भेजो, तू तो वो बजा दबंग का गाना और ये सब। उसको अपने प्रोडक्ट ज्यादा भेजो। किलस। तो अभी क्या रिकमेंडेशंस अभी भी होता है? जैसे जब मैं इनिशियली क्लब्स में जाना, भैया वो बजा दो, ये बजा दो, ये तो होता है, ये अभी भी हो रहा है? हाँ ब्रो, बहुत हो रहा है भाई। तो तुम लोग को ऐसा अनॉयंस नहीं होता है अब कि इसमें और एनहांसमेंट आ गया ब्रो, मतलब अब सिर्फ गाने नहीं, अब नाम का अनाउंसमेंट भी करना पड़ता है आपको। नाम का अनाउंसमेंट मतलब? हाँ, जैसे आप क्लब में आए हाँ, तो वियर्डो इन द हाउस बोलो,
क्यों बोलो? हो गया भाई, इंस्टाग्राम डीजेस के साथ साथ और भी डीजेस हैं इस दुनिया में। नहीं वो पता नहीं भाई क्यों हो रहा है पर हो रहा है और तुम उसको कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। तो मतलब कुल मिला के डीप इनसाइड हमको पता है क्या हो रहा है, बट उसे बोल नहीं सकते ऐसा। छोड़ना तू, मैं देखो कैमरे के बाहर बताता हूँ। बैठ के बात करते हैं। तुम लोग की लाइफस्टाइल कैसी है, अगर लाइफस्टाइल डिस्क्राइब करनी हो तो? कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट? भाई लाइफस्टाइल तो भाई आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं हो सकती भाई। तो वो चीज स्किप करना पड़ा। बस स्लीपिंग साइकिल तो साइकिल ही नहीं, वो मीम देखा ना साइकिल की, तो हाँ, वो क्योंकि वाला तुम्हारा scene काम ही मेजरली नाइट का है ना तुम्हारी। भाई ऐसा नहीं है, हम लोगों ने जानबूझ के लाइफस्टाइल खराब कर रखी है। अगर तू इंदौर का देखेगा तो मैं तेको बताता हूँ। अच्छा बोला, चद्दर डाल रहा था इसने वो। काय को डालना है चद्दर? अब बात चल ही रही है तो मम्मी देखेगी तो अब देखेगी। भाई नमस्ते आंटी। ठीक है 12 बजे क्लब बंद हो रहा है, हाँ, तू 1 बजे तक घर पहुंच सकता है डिनर करके, बट नहीं भाई हमको डिनर ही 1:30 बजे करना है। अब यार तुम लोग वो हाई से उतरे हो यार, तुम्हारे कमांड पे इतने सारे, मतलब जो भी कैपेसिटी है उस रूम की, वो तुमको पता है तुम्हारे कमांड पे वो लोग बज रहे हैं। उस हाई के बाद भाई तुम लोग को तो मतलब प्यास भी नहीं लगे, मतलब मेक सेंस कि तुम लोग को क्यों भूख नहीं लग रही है, तो फिर तुम लोग मस्त। भाई वो खुशी होती है और कुछ भी नहीं। खुशी होती है भाई। ऐसा लगता है कि यार कुछ करा लाइफ में। जब पता है ऐसा होता है कि जब हम लोग हमारे एडिट्स बजाते हैं और जब जनता के रिएक्शन ऐसे आते हैं ना भाई, ऑन स्टेज हम एक दूसरे को लुक दे देते हैं कि आगे और हो गया भाई। तो तुम लोग को फिर मतलब वो फील होता होगा ना प्रॉपरली कि भाई ये ना प्रॉपर हाई हाई है भाई, ऑर्गेज़म आ जाता है। हाँ भाई लेजिट ऑन स्टेज मतलब मैं देखो सब पहली बार कब फील हुआ था? एस्ट्रॉइड इन द ओशन। हाँ भाई क्या फटा था वो गाना यार। मतलब भाई लॉकडाउन का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट वही है अगर हमारा रिमिक्सेस में देखे हाँ, तो। रिमिक्सेस में, ओरिजिनल्स में नहीं। इसमें 3 कैटेगरी होती है, वो भी भाई 100 के मैशअप, हाँ। रिमिक्सेस और ओरिजिनल। ओरिजिनल कोई बना नहीं रहा इंदौर में, हम इकलौते हैं जो ओरिजिनल्स दे रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, रिमिक्सेस है थोड़े लोग, और मैशअप तो भीड़ लगी हुई है भाई। मैशअप की तो मैशअप तो भाई मतलब मैशअप ही है, मेरे को तो बाकी दिख भी नहीं रहे। वो तो मैशअप की भीड़ लगी हुई है ब्रो, हर कोई मैशअप मार रहा है। इजी है ना भाई। भाई मैशअप क्यों है पता है देखो, क्योंकि यार कोई भी 2 फेमस गाने उठा रहा है रील पे डाल दे रहा है। भाई इंसान को नॉस्टैल्जिया हमेशा अच्छा लगता है, किसी को भी भाई। अगर मैं तेरे से भी तेरे बचपन की बात करूंगा तो तेरे को भी अच्छा लगेगा। वो वही सीन है ब्रो, अभी फिलहाल में बहुत ज्यादा चल रहा है। तो भाई जैसा मेरे को पता चला कि तुम लोग सोबर हो, मतलब तुम लोग नशे नहीं करते हो, दारू, नो ग्रीन्स, नो सिगरेट्स, नथिंग। अब सीन कैसा है ना कि वही संगति वाला असर। ठीक है, अब तुम लोग डीजेस के आसपास हो, ऐसे लोगों के आसपास हो जो थ्रू आउट द नाइट पी रहे हैं, कुछ ना कुछ टाइप का इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं, तो तुम लोग इन सब चीजों में कैसे नहीं पड़े? भाई हमको तो खुशी होती है ब्रो भाई जब, अच्छा नहीं हुई ना आज तक, ये प्रॉब्लम है। मतलब जब वो ऐसे पी के झूमते हैं ना, हम एक दूसरे देख के हंसते बोले ये सही है कि मेंटलिटी वैसे बना ली हम लोगों ने कि जाने ही नहीं उस तरफ। तो मतलब अगर राजवाड़ा में को जाने ही नहीं आज की तारीख में, मैं रास्ता क्यों पूछूं भाई, विजयनगर चलते हैं। तो मतलब इज इट बिकॉज यू आर सीइंग द इफेक्ट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, या ये चीज पहले से ही थी कि भाई पहले से ही हमको थी, इसमें नहीं पढ़ना कभी है? ट्राई नहीं किया। कभी मेरे try दोस्त नहीं स्कूल से ट्राई कर रहे हैं, 9th में था जब वो लोग सिगरेट पीते थे, मैं अपनी कार से उनको सिगरेट पिलाने लेके जाता था। ठीक है, तू समझ कब की बात कर रहा हूँ, मैं तब से कर रहे हूँ, बट तब से इच्छा ही नहीं हुई भाई, मतलब आया ही नहीं कभी। अभी जैसे पार्टीज में कोई तुमको मिलता होगा कि गाइस बहुत बढ़िया बजाया तुमने, ड्रिंक्स ऑन मी, हाँ तो फिर तुम लोग क्या करते हाथ हो? जोड़ थैंक यू सो मच। इसका तो वीडियो भी है। हाँ ब्रो मेरा नहीं तो नहीं वीडियो नहीं, है एक तो पीनी पड़ेगी, ऐसे कैसे, आपने इतना अच्छा बजाया। इसका तो वीडियो भी ब्रो, प्ले करते करते किसी ने एगर मास्टर की बोतल इसके मुंह पर रख दी तो इसने सीधे यूं कर दिया। हाँ ब्रो वो पोस्टेड है इंस्टाग्राम पे, पोस्टेड भी हो। इट विल बी राइट हियर। इधर वो मैं ऐसे कुछ तो कर रहा हूँ, आई एम गुड। मतलब अब तो मार्केट में पता चल गया कि हम लोगों को ऑफर भी नहीं करता क्योंकि पता है हम लोग पीते नहीं है। और नए लोग ऑफर करते हैं तो भाई दे डोंट फोर्स। तो क्या मतलब इस तरीके से देखा जाता है कि क्या है तुम लोग पी भी नहीं रहे हो, लाइक वो तरीके का भी है कि भाई हाँ, इतना क्या सोबर रहे उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। सीनियर से ही है वो, हर किसी से नहीं है। अगर किससे तू बोला देखेगा तू? तो हाँ किससे बोला तू? सीनियर से ही है, जो पुराने अपने हाँ। जो सीनियर्स हैं। तूने क्या सुना? मेरे को लगा सीनियर्स ही है वो। अच्छा, नहीं मतलब वो नहीं दिक्कत हो सीनियर्स ही बोलते हैं यार कि पीना भाई, अरे अभी नहीं पीना है, जब पीऊंगा सबसे पहली बोतल आपके साथ ही खोलूंगा। वो होगा नहीं।
ट्रैवलिंग कब से चालू हुई तुम लोगों की, मतलब कि अब शहर के बाहर भी जा रहे हैं बंदे, अब बजा रहे हैं भाई? भोपाल काउंट होगा क्या? हाँ 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 बिल्कुल obvious सी होगा, बात है ब्रो, बिल्कुल फिर होगा। तो बहुत पहले से करा। बहुत पहले से ही चल रही है ब्रो। और फिर 21 एंड आई गेस। हाँ 21 एंडिंग। 21 एंडिंग, और हम्म। फिर और अपना बाहर? एमपी से बाहर? नागपुर, रायपुर। नहीं कि मतलब भाई अब बंदे ना टियर 1 सिटी में पहुंच चुके हैं, अब पुणे मुंबई या मतलब पुणे में 22 गुड प्लेसेस पे अब 22 बज रहा है। स्टार्टिंग ब्रो। 22 में चले गए थे हम लोग। पुणे, मुंबई, नागपुर और कहाँ तो गए? सबसे बड़ा कौन सा आया था कि मतलब भाई हमको तो आज तक बिलीव नहीं होता वो कहाँ से हमारे गोद में गिर प्रेस्टीज गया? कॉलेज का जो एक था ना ब्रो। हाँ ब्रो, प्रेस्टीज कॉलेज, सोशल तू देखेगा, रिंग रोड Social, सोशल हाँ। भाई। मतलब मेरे हिसाब से इंदौर में आज तक वैसी पार्टीज हुई नहीं है सोशल्स के लेवल की। तू भाई सोचना प्रॉपर भाई, कमर्शियल म्यूजिक, हाँ प्रॉपर, नो बॉलीवुड, स्ट्रिक्टली 9 नो बजे बॉलीवुड, मतलब नो बॉलीवुड। 9 बजे के बाद वो एंट्री फीस लेके भी लोगों को अंदर जाने की जगह नहीं होती थी भाई। तू सोचना मतलब किस लेवल का क्राउड होता होगा, और सब एजुकेटेड है, सब पूरा पैसा इंदौर दे के वहीं आ रहे मिलता हैं। आपको सैटरडेज। गेस्ट लिस्ट नहीं होती थी भाई, फ्री एंट्रीज ही नहीं होती थी। भाई तुम्हारे मैनेजर ने बताया, शॉर्ट आउट यश, कि तुम लोग स्पिरिचुअलिटी साइड भी हो। या ब्रो, बहुत मैं है तो ना, बहुत बिलीव करता इन हूँ इन भाई। इन व्हाट वेज? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का भी स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। ये भाई इधर भोलेनाथ पे देख तू। क्या तुम लोगों का क्या है स्पिरिचुअलिटी साइड क्या? ब्रो घर पे देखा है यार, सुबह वो मम्मी को उठ के पूजा करते देखा है, पापा को उठ के पूजा करते देखा है। घंटों पूजा करते होते। हाँ मतलब वो घंटों पूजा करते हुए देखा है, तो वो है। और हम दोनों के पापा का नाम भी महेश है। और वो सारी चीजें हैं, तो भाई देखा है लाइक घर में स्टार्टिंग से ही, जब से जैसे क्या जब होता से है ना समझने कि लगे। एक बंदा जैसे स्कूल से निकला, कॉलेज से निकला या सिटी से निकला, तो उसको क्या नई इन्फॉर्मेशन आती जाती है कि भाई ये तो ना बिग बैंग होके बनी है। हाँ ठीक है, नई नई चीजें उसको पता चलती है। जैसे एक फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट है नील डिग्रास टाइसन करके, उसने एक वो बनाया है कि एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी। तो उसने वो पूरी स्टार्टिंग से लिखी है कि बिग बैंग होने के बाद केमिकल्स ऐसे मिक्स हुए, ये हुआ वो हुआ। लोग फिर वो चीजें पढ़ के अपना परसेप्शन बनाते हैं, फिर परसेप्शन बनाने के बाद फिर अपना बिलीफ चेंज करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो मतलब तुम लोगों के साथ ऐसा क्या था दैट द बिलीफ स्टक? भाई मेरे केस में तो मेरे को इसका नहीं पता। मेरे केस में तो मेरे पापा और मम्मा इतना मेरे को बैठ के समझाया ना इस मतलब इस चीज को लेके कि भाई मतलब उन्होंने शुरुआत से लेकर एंड तक भगवान से, मतलब वो बहुत कनेक्टेड है भगवान से, और मैं भी बहुत कनेक्टेड हूँ आज की तारीख में। तो उन्होंने जो चीजें मेरे को बताई थी, वो जिस फेस से बताई थी ना ब्रो, वो फेस मेरे को मतलब बहुत ट्रस्टेबल था भाई वो चीज। तो मैं अब कोई भी मेरे को बोल देना ब्रो, भगवान भी बोल दिया कि भगवान नहीं, मैं तो फिर भी मानूंगा कि है ब्रो। समझ रहे हो? वो चीज है, मतलब इतना ट्रस्ट है मुझे उस चीज पे। और बेस इतना स्ट्रांग है ना भाई, घर पे आपने देखा ऊपर मंदिर, बेस इतना स्ट्रांग है कि हाँ बेस इतना स्ट्रांग है कि वो हिला ही नहीं सकते हो आप। अब नींव इतनी मजबूत है तो बिल्डिंग कैसे गिरेगी, वो वाला सीन है मेरे साइड से। तो सेम भाई, अगर तू, मेरे को भी मम्मा पापा से ही देख के हुआ है कि हाँ। और भाई इतना ट्रैवल कराया ना मेरे घर वालों ने मेरे को, लाइक मेरा ऐसा कोई तीर्थ ही नहीं जो नहीं बचा है। अच्छा, सारा हाँ गॉड bro, की प्लेसेस पे सारे travels है। भाई। तो मतलब बचपन से ही अभी मैं अगर और भाई वो कोई शहर भी जो होते हैं ना, जो कनेक्टेड होते हैं, वो भाई उसकी वाइब भी अलग हाँ होती है। एनर्जी होती है भाई उनकी उसमें। सड़कों पे चल के बनारस और इधर उधर जाओ ना, तो भाई वो अलग ही हिट आता है वहां पे। अभी पिछला वेकेशन इसने केदारनाथ केदारनाथ गया bro, था। केदारनाथ लाइक वो मेरा वो जगह है कि लाइक कोई जाए नहीं जाए, मैं अकेले जाऊंगा हर साल। क्या किया केदारनाथ पे जैसे अकेले जाके? कुछ भी नहीं, दर्शन करने वापस आना है ब्रो, ऐसा वो कुछ नहीं, नहीं। उसके ये वहाँ उसके जाके- अलावा लाइक मतलब बस बैठे हैं, लाइक साइलेंस में बैठे हुए हैं, या ब्रो फिर मेरे क्या को कर वो रहे हैं? जगह पता नहीं क्या, मैं वहां जाके बदल जाता हूँ ऐसा लगता है मेरे को। लाइक इसको उधर से feel आता है। रिचार्ज होके आता हूँ मैं। और लाइक मैं भाई भोलेनाथ में बहुत मानता हूँ, ठीक है। तो उन्हीं की वजह से जो भी है अभी, तो वो मेरे को बहुत वो है, मतलब वो, और वो एक पर्टिकुलर केदारनाथ वाली प्लेस से मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। मैं जब वहां फर्स्ट टाइम गया था तभी मैं फ्लिप हो गया था भाई। हाँ भाई, ये ऐसी कुछ जगह रहती है जो लोग पहली बार जाते हैं और उनका ना कुछ अंदर स्विच पलट जाता है हाँ कि भाई कुछ तो बॉन्ड बन चुका है इस जगह के साथ या इस चीज के साथ। मतलब मेरा तो अभी तक मतलब ऐसा मेरे कुछ को नहीं बताओ ना हुआ। ऑनेस्टली, क्या याद कर रहा हाँ है? मेरे को मतलब मंदिर होता है मेरा, हो जाता है हाँ कि बस ये हो गया मेरा मेरा प्लेस। मतलब अगर मैं घर के मंदिर भी हो, नॉर्मल मंदिर भी हो ना, तो वो चला देखो जाए। अभी एक्सप्लोर करना है भाई। ऐसा वो ऐसा वाली मेरे को चीज। वाला सीन नहीं कोई हुआ। सिटी तो होगी, जैसे कि भाई मतलब ये सिटी जाके ना भाई, जैसे मेरे पिताजी का गोवा है, मेरा पर्टिकुलरली ऐसा कोई जगह नहीं है, पर मेरे को बस शांति चाहिए।
जहाँ पे कहीं चक चक पक पक नहीं हो रही हो, चैचे नहीं कर रहा हो, वहां जाके मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि बस भाई साइलेंस में बैठो। ऐसी कोई सिटी या कोई ऐसी जगह जो तेरी होगी कि भाई ये तो डॉट है, जाऊंगा ही जाऊंगा। स्टूडियो भाई स्टूडियो तो है ही भाई, भाई स्टूडियो वो तो प्लेस लेजेंड भाई। ये बोला रिचार्ज भाई, वो मेरा रिचार्ज प्लेस है ब्रो। मैं यहाँ बैठता हूँ ना, कितनी बार ऐसा होता है मैं भाई कंप्यूटर चालू भी नहीं करता हूँ, बस वहाँ जाके बैठता हूँ, गेम खेलूंगा कंप्यूटर पे, क्या बोलते हैं फोन पे बैठा रहूंगा, दीवार देखूंगा, बट वो प्लेस पसंद है। एग्जॉस्टिंग नहीं हो जाता? जैसे अब कैसा रहता है कि अपना पैशन भी यही है, अपना करियर भी यही है, तो कभी कभार ना मतलब चीजें थोड़ी लाइक यू कैन से आर्टिस्टिक ब्लॉक आ गया, या फिर डिसएग्रीमेंट हो गया, या फिर कुछ बस निकल नहीं रहा है अंदर से, या जो भी बना रहा हूँ पसंद नहीं आ रहा है, अच्छा है पर ना वो किक नहीं मिल हाँ, रही है kick कि नहीं भाई मिल रही ये है। चाहिए। आर्टिस्टिक तो- ब्लॉक तो आता है ब्रो, बहुत आता है ब्रो। बहुत ज्यादा आता है आर्टिस्टिक ब्लॉक तो। मतलब क्या रहता है तुम लोग का प्रोसेस, क्या रहता है, हाउ डू यू गाइज एनकाउंटर बंद करके सो जाते हैं हम लोग भाई, क्योंकि वो बहुत नेचुरल है ब्रो। और मतलब यूजुअली मेरा ऐसा कि अगर मेरे को 10-15 दिन होगा मेरे से कुछ बन ही नहीं पा रहा है ना ब्रो, तो मैं ऐसा हो जाता हूँ कि हाँ हो गया, मेरे से नहीं हो पाएगा शायद से ये सब फिर भाई मोटिवेशन स्पीकर बन जाता है हमारे लिए। ये देते हैं कि ब्रो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और फिर एक एफ्रोजैक की पॉडकास्ट देखा था मैं, उसमें उसने बोला कि ब्रो मैं आज तक ये चीज़ फेस करता हूँ। अब अगर एफ्रोजैक के साथ बंदा फेस कर रहा है तो फिर मैं सोचता हूँ कि ठीक है अपने साथ भी होगा ही होगा फिर तो। सेम भाई, ऐसा कोई वैसा नहीं है लाइक कि मेरे क्या को- करूं मैं, बस मेरे साथ भी अगर ऐसा होता तो परेशान हो जाता हूँ कि क्यों हो रहा है भाई, ये तो नहीं हाँ। होना चाहिए। मेरे बट को मैं ऐसा देखो लगता बताऊं है ना, कि- अगर फिर बाद में मैं उस चीज से बाहर आता हूँ कि मैं यही सोच के बाहर आता हूँ कि भाई मैं अपना पैशन करके पैसा कमा रहा हूँ, और वो भाई वो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है, मैं देखो बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप अपने पैशन से पैसा कमा रहे हो तो भाई वो आप उससे डांसर हो ना। better वो चीज ही फीलिंग नहीं है, एक हाँ। अलग ही लेवल की ब्यूटी है, पता है देखो वही like ना वो कि अभी मैं मेरे पैशन से पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। राइट नाउ आई हैव टू लीन ऑन टू एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग इन ऑर्डर टू गेट मनी इन। बट अल्टीमेट ड्रीम तो वही है ना कि भाई डांस करके पैसा कमाना है। जब वो हो जाएगा ना तो आई अंडरस्टैंड, वही 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 बढ़िया है। और क्या भाई, आगे के क्या प्लान्स है? इंडिया टूर नवंबर दिसंबर, क्या है बेस डेट्स? बेस भारत इंडिया टूर 15 से 31। 15 से 31 ऑफ दिस मंथ, यस 31 ऑफ दिसंबर। दिसंबर तक है। चलो इन लोग की टूर डेट्स में डाल दूंगा, सो प्लीज गो अहेड बाय द टिकट्स, क्योंकि अभी जो तनिष्क ने मेरे को स्टूडियो में सुनाया है गलत चीज है भाई, वो मतलब अलग ही गलत चीज है वो। अरे अच्छी चीज बोलो भाई, लोग नहीं समझ। अरे स्ट्रीट वाले हैं, गलत चीज सुन के ही वो लोग सुनेंगे और गलत मतलब अच्छा ही है भाई, ठीक है, यहाँ पे ऐसा जो दिमाग उड़ा दे। तो मैं आपको इसलिए बोला, अगर आप भी थोड़ा गुस्सा ना, जैसे अब ये मैं पहन के रखता हूँ, इसमें हनुमान जी है, मैं कितनी बार ना इनको देख के इनसे बात कर लेता हूँ ऐसे। जैसे अभी कितनी बार ऐसा होता कुछ बन नहीं रहा ना, तो इनको देख के यार बनवाओ यार, क्या कर रहे हो मतलब ऐसे एज एन फ्रेंड कि हाँ ये है कोई नहीं तो थोड़ा पीछे। काम करवा दे। हाँ, जैसे ये भोलेनाथ जी को मानता है, ये मन में बोलता हो कभी ना कभी कि यार एक नहीं हो रहा भगवान कुछ तो करा दो यार, ये अपन ऐसे बोलते हैं। तो अपने को एक बिलीव तो है कि अपने पीछे कोई है जो अपने को बैक देगा ब्रो, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। ये मेरा बिलीव है और इसका ही बिलीव है ब्रो। तो हम कभी भी ज्यादा डाउन जाते हैं ना, सबसे ज्यादा काम ही आते हैं भाई। हम अगर ऐसा लगता है ना कि भाई हम लोग डाउन जा रहे हैं, तो हम लोगों का ये ऐसे डिसाइड कर लेते हैं, चल महाकाल हो के आते हैं, चल मंदिर होके आते हैं। लेजिट भाई, लाइक ऐसा ये आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भाई यार लो फील हो रहा है चल ट्रिप मार के आते हैं। नहीं भाई, हम लोग नहीं गए ऐसे ट्रिप। हाँ यार, हाँ भाई लेजिट नहीं हुआ हम लोग। ये तो पॉइंट ही नहीं आते, ऐसा कभी नहीं हो ब्रो। अगर ये मेरे को बोल रहा है कि भाई लो फील हो रहा है, क्या कर रहे हैं, मतलब चल महाकाल जाके आते हैं। लेजिट भाई, अगर अपने घाट पे पास जाके- में भाई दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति 60 किलोमीटर दूर है, भाई यही तो है भाई मैं गोवा क्यों जाऊं? मतलब मैंने फैमिली ट्रिप पे भी मैं कितने साल बाद निकलूंगा, एक दो साल बाद निकलूंगा बाहर। फैमिली ट्रिप से पापा वगैरह से पूछा तो कहाँ चलेंगे, मेरा रामेश्वरम चल के आते हैं अपन। मैं पूरे फैमिली को रामेश्वरम लेकर आया, मीनाक्षी टेम्पल होके आया, मैं मेन रामानंदम स्वामी टेम्पल होके आया, और विष्णु जी का कौन सा था वो, तिरुवनंतपुरम में विष्णु जी का एक और है, नाम ही भूल गया मैं, वहां पर भी होके आया मैं अब भी रिसेंट में। मतलब पीस है भाई वो चीज, नहीं उसका कोई तोड़ ही नहीं भाई। आप बीच जाओ, माउंटेन जो आजकल चल गया ना ये कि और माउंटेन का और बीच का है, टेम्पल का है, मंदिर गया है। हैशटैग टेम्पल का है, लेट्स गो। लेजेंड ब्रो। नहीं इसलिए भाई ये पता है बहुत जरूरी है सब चीजें, और अच्छा है हम दोनों इसमें बिलीव करते हैं। अगर एक जना भी बिलीव नहीं कर रहा होता ना ब्रो, नहीं चल पाता बाबा, चल ही नहीं पाता ब्रो। मतलब चल जाता है वैसे तो, मतलब दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मेरे जैसे और दूसरे होते हैं कि यार भाई ये सब कुछ नहीं होता भाई।
तो जो अबे ये सब कुछ नहीं होता है ना भाई, वो वाले मेरे को थोड़ा ऐसा लगते हैं कि मतलब सुन तो ले क्या बोल रहा सामने वाला, कि एक बार कंसिडर कर ले, फिर भले मना कर दियो। मतलब अब वही है, जैसे मैं नहीं बोल सकता कि भाई ये कुछ भी नहीं होता, मेरे पास क्या सबूत है क्या? मैं किसी को नहीं बोल सकता कि भाई तुम लोग गलत मानते हो। पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि हाँ नहीं मानता मतलब। तो अब वो किसी को स्पेस देना कि भाई तू ये बिलीव करता है, मैं ये बिलीव करता हूँ, दोनों मैच नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग झगड़ा करेंगे। तो वो चीज लोगों में अभी सेंसिबिलिटी नहीं है। नहीं है ब्रो। क्या ऐसा हुआ है कभी तुम लोगों के साथ कि भाई किसी ने तो आके ऐसा कुछ बोल दिया कि भाई तुम लोग तो ये सब ना छोड़ दो, कि छोड़ दो? कितने कौन नहीं बोलेगा आपने, मतलब क्या बोलेगा? छोड़ घर से बैकलैश का क्या सीन है? आर्टिस्ट तेरे घर पे कैसा क्या सीन था? नहीं ब्रो, बहुत बहुत भसड़ है भाई। मतलब क्या भसड़ है? ये चद्दर डालने वाला था, पक्की बात था। क्या भसड़ है भाई, बता ना। सबके अभी भी ब्रो, लाइक मैं देख अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बड़ा हूँ, नाना नानी के साथ। हाँ। तो मेरे नाना नहीं चाहते थे कि मैं ये करूँ, लाइक मॉम डैड को प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी नहीं है। नाना नहीं चाहते थे, नाना भी लाइक कि ब्रो कन्वेंशनल जॉब एंड एवरीथिंग, तू बीबीए कर, एमबीए कर, फिर आके फैमिली बिजनेस देख। तो फिर वो मॉम की या फिर पेरेंट्स की साइड से कैसा रहा? क्योंकि सिंस ये लोग हाँ बोल रहे हैं, वो लोग मेरे मोस्टली डिसीजन मेरे नाना ने लिए हैं। आई लव हिम भाई, उन्होंने बहुत सिखाया भी है, बट वो कुछ कहीं पे कुछ डाइसी सीन हो जाता है आपके साथ। एक दिन कॉल भी आया था हमको, भाई नाना के घर पे फोन मत काटियो। मतलब क्यों? नाना मेरे सामने बैठे हुए, कुछ पूछ लेंगे, तो फोन मत काटियो, बस मैं प्रिटेंड करूंगा मैं बात करो देर से। अच्छा भाई, भाई तब तो हम लोगों ने पैसा कमाना चालू नहीं किया था। हाँ, क्योंकि एक एट सर्टेन पॉइंट मैं देखो बताऊं ना, ब्राउन फैमिलीज का क्या है, कुछ भी करो, पैसा आ रहा है तो तुम सही कर रहे हो, दैट्स इट भाई। अरे वो गलत भी नहीं ब्रो, गलत नहीं है भाई, वो गलत नहीं है भाई, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई बस अपन सेटल हो जाएंगे ना ब्रो, खुश है भाई। फिर क्या तेरे घर पे क्या सीन था? मेरे तो घर पे भाई ऐसा सीन था कि अभी मेरे मम्मा तो आज तक सपोर्ट नहीं करती इस चीज को कि मैं म्यूजिक सीन में हूँ। वो उनका ऐसा है कि दुकान है, पापा का बिजनेस है, देखो उसी के बड़ा हो गया। बट मेरा भाई कोर्स दिल्ली म्यूजिक में, तो मैं क्या करूँ? पापा सपोर्टिव है, पहले उन्होंने भी किया, बट अब सपोर्टिव है कि ठीक है कर रहा हूँ तो फिर कर लो, ऐसा वाला सीन है। सपोर्टिव मतलब ऐसे कि करो, कोई सीन नहीं मतलब कि उन लोगों कि यार गाना तो अच्छा बजा रहा है लौंडा, कि मतलब वैसे इंटरेस्टेड हो लोग। सपोर्टिव इन द सेंस ऐसा कि वो रेगुलर रात को जैसे हम लोग बैठते हैं ना कभी, तो रेगुलर रात को मेरे से पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है, अब क्या हुआ, अच्छा ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी कर ले। अब वो थोड़ा आइडियाज देने लग गया, अपना थोड़ा पुट ऑन करना, मतलब एटलीस्ट सुन रहे हैं, ऐसा सीन है। मम्मा सुनते भी नहीं ब्रो। अच्छा आंटी तो मम्मी कर रहा है, हाँ ठीक है, कितना, हाँ ठीक है हो। आंटी को बोला ऐसे चलो आ जाओ एक बार अटेंड कर लो। मैं एक दिन उनको मम्मा को स्ट्राइकर लेके गया था इधर इंदौर में। हाँ। मम्मा ऐसे घुसी और वो यूटर्न मार के बोले तू यहाँ काम करता है? मैंने बोला 5 मिनट आया, बैठना पड़ेगा आपको। तो मम्मी ऐसे कान पात रख के बैठी हुई थी। मैं बोला मम्मी मत करो यार, क्लब में थोड़ा देखो। उसके बाद नहीं ले गया भाई कभी मैं। बढ़िया भाई। तुम लोग का फीमेल अटेंशन का कैसा क्या सीन है? अब तो मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है। बिल्कुल नहीं है भाई, नहीं है ऑन कंसोल तो बिल्कुल नहीं। ये चद्दर डाल के बता रहे हो कि चद्दर हटा के बता रहे हो? चद्दर क्या भाई, मैं पूरे घर के सब कुछ जितने भी रजाई डाल के बता रहे हो, इतना बड़ा वाला पर्दा। पर भाई ये तो बहुत वो रहता है कि वो डीजे लोगों को तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो मतलब ऐसा क्यों? भाई मेहनत करनी पड़ती है, इजी आंसर। इस चीज में ही मेहनत है ब्रो। ऐसा नहीं कि आप स्टेज पे खड़ो तो फीमेल अटेंशन मिले, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो सुन लो, जितने भी लड़कियों के लिए जा रहे हो ना कि हम डीजे बनेंगे, बहुत मेहनत नहीं मिलना है। मिलेगी बट मेहनत है ब्रो, मेहनत है। हाँ मेहनत है, मिलेगी। एक ऐसा गाना बेस भारत का जो तुमको मतलब बनाने में बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा कि ये नेचुरली फ्लो स्टेट में बाहर आ गया। What you gonna do? पहला गाना भाई, What you gonna do? बॉम्ब भी ऐसे ही बना भाई। बॉम्ब में तो मेहनत करी भाई बहुत, बट What you gonna do फ्लो में ऐसे निकल गया, मतलब यहाँ बन गया, मतलब ऐसा हो गया। और कड़क है भाई वो भी। मोस्टली तो मैंने यही देखा है कि जितने भी आर्टिस्ट्स हैं उन लोग का मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वर्क ऐसे फ्लो में निकल जाता है। भाई तुमको लग रहा होगा कि बहुत अच्छा है, मेहनत करी है, पर वो आउटपुट आने के टाइम में इतना डिफरेंस नहीं था, वो बस आ गया। जैसे अभी आपको तो एफ्रो सुनाया ना ब्रो, भाई ये भी बहुत ऐसे ही है। एक दिन में एक ट्रैक निकाले ब्रो मैंने ना, एक दिन में। ये 4 घंटे में आपको पुराना वाला सुनाया, वो 4 आवर्स में विद मिक्स मास्टर कंप्लीट कर दिया था मैंने। और ये मैंने कल स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, जो मैंने आपको सेकंड टाइम वाला सुनाया वो।
ये फ्लो वाला एक scene। आखिरी चीज, ठीक है, जैसे ये चीज अभी अपन बात भी कर रहे थे कि कुछ याद आ गया, रात को उठ के लिख दिया, हाँ ठीक है। अब तुम लोग तो भाई गाने बनाते हो, तुम लोग तो स्टोरी राइटर हो नहीं, तो तुम लोग अपने आइडियाज कैसे लिखते हो? व्हाट आर द वेज यू राइट योर आइडियाज? नोट्स पे कर दिया, मैं इस ग्रुप पे भेज देता हूँ वॉइस नोट कि भाई अरे ऐसा कर सकते हो, टू नो ऐसा नो कर नो सकते करके हो। ऐसा? हाँ bro। ओके। बहुत गंदे वॉइस नोट भी आते हैं ब्रो मेरे को। हाँ भाई, मतलब ऐसा कि अपन खुद की वॉइस में सुनो ना तो ऐसा लगता है भाई छी यार क्या बोला मैं। मतलब एक बार मैं से बुलेट ड्राइव कर रहा था, हेडफोन में चला था कुछ तो एकदम से मेरे को आया कि द साउंड ऑफ द अंडरग्राउंड, ये फ्रेज आया था मेरे पास। तो मैंने यार द साउंड ऑफ द अंडरग्राउंड भूल जाऊंगा ब्रो, मैंने बुलेट रोकी द साउंड ऑफ द अंडरग्राउंड। अब मैं दिन स्टूडियो के बेटा मतलब साउंड ऑफ द अंडरग्राउंड, छी। मैंने ये क्यों रिकॉर्ड किया ब्रो। अंडरग्राउंड में अबे साउंड हाँ, का होता है भाई लेजिट। हाँ, बहुत बार ऐसी चीज हुई है कि वॉइस नोट भेज के भूल गए कि ये क्यों भेजा है क्यों भाई। भेजा, फिर मिला ट्रैक बैक कर पाए? फिर हम छोड़ देते हैं। छोड़ देते कि हो गया होगा ठीक है समझते हैं। भाई एक वोकल लिख के रखा है काफी टाइम पहले से, उस पे काम ही नहीं कर पा रहे हैं। बड़ो तो बनाना है ब्रो, अच्छा लिखा हुआ हाँ। तो बनाना है, बट अभी तक कुछ सीन नहीं है उसका। Okay, anything last words for industry, your fans, people who are starting out, anything closing भाई notes? स्टार्टिंग आउट के लिए तो आपको बता दिया। Any closing notes for the podcast? जो भी तुम लोग को आगे वर्ड भेजना हो, जो ये लोग देख रहा है उसके लिए। बोल भाई, MC तू है ब्रो। मेरे को याद नहीं आ रहा है। कुछ वर्ड नहीं ब्रो, करो जो दिल में करो भाई, Yes, चलते रहना। करते रहो भाई, अपनी सुनो और करते रहो भाई। अपनी सुनो और करते रहो, और बेस भारत बिल्कुल सुनो भाई प्लीज राइट ना। और जहां से भी सुन रहे हो, अगर सेम शो पे अगर आपकी सिटी से हमें तो वीआईडो को मैसेज करो, विल पुट यू ऑन गेस्ट लिस्ट। अब मेरा MC बोलेगा। MC बोलेगा, let's go. लेट्स गो। Alright guys, this is it for this podcast. My name is Dharmesh. This guy is Tanishk and we are the motherfucking 1+1 along with aka Weirdo. Signing off. See you next time. Until then, peace out.